सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट में। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि जरूर आइए, लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका ज्यादा ख्याल रखा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आप लोग जरूर आ सकते हैं, एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की खूबसूरती यही है कि अगर आपको मानना है बात माने, नहीं मानना तो नहीं माने। जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती नहीं होती कि आप इसकी बात को एग्री करें कि हाँ जी ये कलर सही करा है तो हम इसकी बात को मानेंगे, इस ये जरूरी नहीं होता। तो चलें इसमें वेलकम करते हैं डॉक्टर नकवी साहब को। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो आप बताएं कि डॉक्टर साहब अभी जो सियासत में चला हुआ है, हलचल मची हुई है, इसमें आप क्या देख रहे हैं? क्या देख आपको कुछ? जी आज की जो सबसे अहम चीज जो है वो तो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें DGI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें काफी बातें हुई और काफी चीजें जो है सामने भी सामने आई हैं। बिल्कुल सही और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें बड़ा कंफ्यूजन भी सामने महसूस हो रहा था। लेकिन ये कि बड़ी अच्छी, मतलब मुझे तो उसमें बहुत सी चीजें बड़ी ऐसी लगी, उन्होंने क्लियर भी की उन्होंने। और एक तो ये चीज है। दूसरा एक और मरहला जो है वो है अभी तक जो गवर्नमेंट जो है उसके बाकायदा किसी शेप में नहीं आई है कि उसमें वजारतों के और उसके मसले चल रहे हैं। और PS पार्टी ने जैसे कि अहम पोस्टें जो मांगी हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट की और स्पीकर की, और आया ये लोग देने तैयार होंगे नहीं होंगे। फिर MQM की अपनी चीजें हैं कि उसमें वो मांग रहे हैं। तो अब ये नहीं पता कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा और किस वक्त तक ये बाकायदा शेप बनेगा गवर्नमेंट का। और उनके अपने मसाइल तो अपनी जगह है जो उनको फेस करने पड़ रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि इस वक्त इमरान खान ने जो हुकूमत से निकल के उन्होंने कहा था कि मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, और वही हुआ जब वो पब्लिक में गए तो जाहिर है कि पब्लिक में उनकी जो सपोर्ट मिली है उससे बहुत ज्यादा सभी लोग देख रहे हो, कहीं कोई उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता उस सपोर्ट को। और इसीलिए इदारे भी और इस्टेब्लिशमेंट भी और सब भी कुछ सोचने पर भी मजबूर हो रहे हैं कि मेरे जहन में जो उसका एक हल नजर आता है वो तो यही है कि इंतखाबात कराए जाएं और तमाम इन मसाइल का जो भी हल हो और जो भी गवर्नमेंट आए वो अपना आके काम शुरू करे। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे सेकंड कॉलर हैं, मैं आपको अभी लेती हूँ। एक फर्स्ट कॉलर तो ले लूँ तो फिर इसके बाद आपको लेती हूँ। एक सेकंड होल्ड पे रहे मेरे साथ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप? देख रहे हैं आजकल गवर्नमेंट में मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं। जो अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि अपोजिशन में चला गया तो ज्यादा खतरनाक होगा। तो अब आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? देखें जी, इसमें बात यह है कि जो गवर्नमेंट इस वक्त आपकी बनी है, नई वाली गवर्नमेंट जी, इनकी जी 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 इनकी स्ट्रेटेजी ये है कि टाइम जितना ले सकते हैं ले लें। फिर 3 महीने में ये लोग इमरान खान का जो ग्राफ जितना ऊपर गया है, पब्लिक उसके फेवर में आई है, ये 3 महीने वैनिश नहीं हो सकता। इसको मैनेज करने के लिए इन लोगों ने साल मांगा है कि किसी तरीके से 1 साल इनको मिल जाए तो ये जितना पैसा बटोर सकते हैं पहले तो वो बटोर लें, और कितना कंगाल कर सकते हैं मुल्क को उतना कंगाल कर लें, और कितना ये लोग IMF के ऊपर कर्जा और चढ़ गया पाकिस्तान पे वो कर दें। ठीक है, अब नई बात क्या हुई है? नई बात ये हुई है कि हुकूमत के लिए जो सीटें वीटों की लड़ाई हो रही थी, हलीम खान और हमजा की थोड़ी आपस में अनबन हो गई है।
ये अंदर की रिपोर्ट। अब आप देखें अलीम खान और हमजा की भी अनबन हुई है, अभी तो पता नहीं कितने लोगों की अनबन होगी, तो ये मुल्क को किस तरह लेके चलेंगे। और सबसे बड़ा शहबाज शरीफ के लिए एक चैलेंज ये भी होगा कि वो अमेरिका का साथ देंगे या सी पैक के लिए चाइना का साथ देंगे। अब आप ये देखें इन लोगों को कैसे एक पेश पे लेकर आएंगे ये शहबाज शरीफ। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हम यहाँ कनाडा में बैठे हैं, हमें अमेरिका चाइना की बात नहीं करनी चाहिए जी। बोलते आप ही अपनी अदाओं पर गौर कीजिए, हम कुछ कहेंगे तो शिकायत होगी। हम किसी पर इल्जाम की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं बोला टीका ने यही किया। अरे आपकी अपनी सब कितना जो है वो गद्दार थे। मगर आप ये देखेंगे आज तो वज़ीर आज़म इमरान भी कह दिया, क्या कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान पे उन्होंने बात की। शहबाज शरीफ ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था उनको अमेरिका को, तो उन्होंने कहा कि अगर वो हमसे भी कहते हैं, हमसे भी अड्डे मांगते तो हमारा आंसर भी यही होता है, एब्सोल्युटली नॉट। तो ये तो कोई ऐसी गलत बात इमरान खान ने नहीं कही जिसके लिए लोगों ने बहुत शोर मचाया। इन अदर वर्ड्स में इन्होंने मैसेज भी पहुंचा दिया कि हमारी क्या ओपिनियन है, हमारी क्या ओपिनियन को जी। तो आप बताएं क्या कहेंगे इस सिलसिले में। कुछ लोगों ने इसको तकिया कलाम बना लिया, अब तो एब्सोल्युटली नॉट को जी जी इसको तकिया कलाम बना लिया है। मैं इमरान खान की फेवर में भी नहीं हूँ, मैं किसी की सिफारिश नहीं दे रहा, एक जनरल बात कर रहा हूँ। ये जो लड़ाई है ये इक़्तिदार की लड़ाई है, ये जमहूरियत की लड़ाई नहीं है, ये चोरी चकारी की लड़ाई है, ये नैब को हटाने की लड़ाई है, ये जितना माल बना सकते हैं उसकी लड़ाई है, ये जितना शुगर का पैसा खा सकते हैं उनकी लड़ाई है, ये जितना गरीबों का खून चूस सकते हैं उसकी लड़ाई है, जिसके लिए इमरान खान ढाल बन के खड़ा है। इमरान खान के होते हुए किसी गरीब के गिरबान में ये हाथ नहीं डाल सकते। उसने यकीन करे 3 साल में इतना कुछ सिखा दिया है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर अगर 5 मिनट भी जहाज डिले होता है ना तो उसी वक्त कैमरा ऑन करके वो एकदम सोशल मीडिया पे डाल देता था और बाकायदा बड़े बड़े मिनिस्टरों के सामने खड़ा हो जाता था। ये क्या थे? ये ह्यूमन राइट, जैसे आपके अमेरिका और कनाडा में ह्यूमन राइट है ना, उसके राइट बताए कि ये आपके हुकूक है, इंसानी हुकूक है। सबसे पहले जिस मुल्क में इंसानी हुकूक ना होना वो मुल्क कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। चले ठीक है, आपका मैसेज आ गया। मैं और कॉलर को भी जी मैं और कॉलर को भी ले लूं मेरे साथ है, फिर आपको दोबारा से लूंगी, आप मेरे साथ रहे, ठीक है? ओके जी, थैंक यू। इनकी भी बात आप सुनेंगे क्या तजिया दे रहे हैं कॉलर, तो आप इनकी भी बात सुन सकते हैं सारे कॉलर मिलके। जी बोले जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अपना नकवी साहब और आपके साथ नाज़रीन को भी अस्सलाम। बात यह है कि ग्लोबल के तरफदार जो हैं डिसइंफॉर्मेशन फैलाकर खुश होते रहते हैं जी। अलीम खान और हमजा दोनों ने तब्दील कर दी थी, लेकिन ये बातों को छाले जा रहे हैं। लड़ाई जो है वो सारी जो है इमरान खान के एनआरओ की है। इमरान खान जो है एनआरओ चाहता है, अभी ताजा केस जो तोशा खाना के हैं वो तीनों चीजें साबित हो चुकी हैं कि हार, अंगूठी और जो घड़ी जो है वो कहाँ गई, सिर्फ इन्हीं के ऊपर। पहले इमरान खान कहता था कि मैं एनआरओ किसी को नहीं दूंगा, तो पूरे मुल्क को एनआरओ तो मिल गया। इमरान खान ने नहीं देना था पर मिल गया जी। आज बात हो रही थी अभी डीजीआई एसपीआर की। हाँ, डीजीआई एसपीआर ने कहा ना कि एब्सोल्युटली नॉट, हम भी यही कहते हैं, अमेरिका अड्डे हमसे मांगते तो हमारा भी यही आंसर होता है। मैं राष्ट्रपति से बात करता हूँ जी, मैं बाद में विशाख न काल लें। हाँ। पाकिस्तानी टॉम क्रूज के पास अब जलसों में कहने को कुछ नहीं बचा। अमरीकी साजिश का चूरन बिकने का नहीं है। महकमा इंसदाद सियासी तजावजात ने इसकी पूरी छाबड़ी उल्टा के रख दी है। डीजीआई एसपीआर के आज के प्रेसर की वाइज कैजुअल्टी जो है इमरान खान थे। अवाम की नजर में तो ये नंगा बादशाह था ही पहले, आईएसपीआर ने जो है खाल उधेड़ के आज रख दिया है। फौज के तर्जमान ने ढोल का पोल खोल के रख दिया है। बस साबित हुआ कि काजम कप्तान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अमरीकी साजिश की कहानी गढ़ी थी, जिसे फाशिस्ट इमरानी फितना के पैरोकारों ने मनो आम तस्लीम कर लिया था और गुज़श्ता 3 हफ्तों से आसमान सर पर उठा रखा था। आज डीजीआई एसपीआर ने उसको जमीन पर पटक के रख दिया है। कौमती सलामती के सामने जो है तहरीरी जवाब आज आ गया। उन्होंने मीडिया के पास में आज प्रिंट भी हो रहा है। और नंबर 1, कौमी सलामती के एलामिये में कहीं बैरूनी साजिश, धमकी या किसी भी किस्म की बैरूनी मुआवनत का जिक्र नहीं है, जिसका ये ढंढोरा पिछले अपने 2 हफ्ते से पीट रहे हैं। दूसरे उन्होंने कहा कौमी सिक्योरिटी कमेटी के लामिया में साजिश का लफ्ज नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा अमेरिका ने अड्डे नहीं मांगे हैं, इसलिए एब्सोल्युटली नॉट का सवाल ही पैदा नहीं होता। और याद होगा कि मैं आपके अपने प्रोग्राम में कई दफा कह चुका हूँ कि इमरान खान ने एक एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते हुए एक साथी के जवाब में यह लफ्ज कहते
जी जी, ये आपने बोला था पहले। DGISPR के मुताबिक इमरान खान ने खुद फौजी क़यादत से PTM से बात करने के लिए राब्ता किया था। तो यहाँ पे भी वो साबित हो गया कि इमरान खान जो है उस वक्त NRO मांग रहा था। तर्जुमान ने एब्सोल्यूट नॉट वाली बढ़क के गुब्बारे में सुई चबोकर शुरली को भी जमीन बोझ कर दिया। फिर कह रहा ये इन्होंने PTI के सोशल मीडिया ने अपना मशहूर किया हुआ था कि वो एक्सटेंशन मांगते हैं। आज DGISPR ने ये भी वाजे कर दिया कि ना वो एक्सटेंशन मांगते हैं, ना वो लेंगे, और वो मुकर्रर तारीख पर रिटायर होंगे। और ये बात करके उन्होंने इमरान खान को शट अप कॉल भी दे दिया जी जी, वाज़े तौर पर इमरान खान को झूठा करार दे दिया जी, और ये वाजे कर दिया है कि वो जो है इस डेट को जो है रिटायर हो जाएंगे जी। मतलब ये है कि नियाजी ने सारा झूठ बोला, NRO मांगा, पाकिस्तान और आइन के साथ खिलवाड़ किया, पाकिस्तान को सफारती तनाई का शिकार बनाया। शर्म मगर नियाजी तुझे नहीं आती। पाकिस्तानी सियासत के सबसे बड़े खिलाफ जो इमरान खान, अब क्या जवाब देंगे कौम को? अब कौम को ये बताना पड़ेगा ये इतना बड़ा झूठ जो है क्यों बोला। थैंक यू जी। अब बोले, आप बोले जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अब ये मेरे साथ ये सेकंड, मेरे साथ ये कॉलर है, मैं जरा इनको ले लूं टाइम, फिर आपको देती हूँ। कॉलर्स को दे रही हैं, आपको भी सलाम और नकवी साहब को भी सलाम। पहले तो कहते थे लेटर नाम की कोई चीज ही नहीं है, फिर कहते थे कि ये तो वजीर खारजा में लिखा गया लेटर जी, ये तो आज साबित हो गया लेटर नाम की कोई चीज थी। फिर कहा गया कि साजिश नहीं मुदाखलत। तो आप मुझे ये बता दें कि मैं अगर आपसे कहूँ कि कमरे में अंधेरा है और या मैं कहूँ तारीखी है तो क्या आप कहेंगे? फिर मैं कहूँ कि घर में चोरी हो गई है, डकैती, लेकिन वो डकैती थी। तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें आप बताएंगे। और आप जरा सा ये देखें, ये तो वो खानदान है, जरा सा नकवी साहब से मैं कहूंगा जरा फोकस करके रखिएगा कि कहाँ कहाँ आग लगी, इस चीज का जरा जहन में रखें। आप कहीं भी लग सकती है आग, क्योंकि रिकॉर्ड बहुत से जलाने के लिए, जैसे पहले लगी थी, अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक लगेगी आग, किसी वक्त भी लग सकती है। और आपकी इतला के लिए है, पेट्रोल की जो समरी भेजी गई है वो 83.5 रुपए पेट्रोल, 83.50 पेट्रोल बढ़ाने और डीजल की 125 रुपीज की समरी भेजी गई है बढ़ाने के लिए जी। अभी बात तो मैं करने के लिए बहुत सारी हैं। ये वो खानदान आ गया जो मेजर्स को नहीं छोड़ रहा, आर्मी के मेजरों को रोड पे मार रहे हैं, तीन के गुल्लू भट्ट वो पकड़े गए हैं आज, ख्वाजा बरादरन, जो इनके लोग पकड़ के पता नहीं उस बेचारे को तो जान से ही मार देते। ये अभी कली का वाकया तो शेरेटन में हुआ था। एक मोअज़्ज़िज़ शहरी ने सिर्फ इतना पूछ लिया कि भाई आपके होटल में लोटे हैं, यकीन करें ऐसे पागल हो गए, पागलों की कुत्तों की तरह से उसके बेचारे के ऊपर पड़ गए। ये वो खानदान आ गया। आप सोच नहीं सकते कि किस हैवानियत को आपने लोगों के ऊपर मुसल्लत करने जा रहे हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो हैं, इनके लिए तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पेशावर का जो जलसा कल जलसी कह रहे थे, इनको ये अंदाजा नहीं, जो जलसे के पीछे जलसा था वो तो उससे भी बड़ा था, जो अंदर ही नहीं आ सके, और लोग शहरी के बाद तक घरों को नहीं पहुंच सके। तो अभी जो कराची में जलसा होने जा रहा है, तो आप बताएं कितना क्राउड निकलेगा कराची से इमरान खान के लिए? जो मेरे पास इत्तलात आ रही है, आजकल कोई चीज छुपती नहीं है। हाँ, वो तो छुपती नहीं, मीडिया पे तो फौरन आती है, सारा कुछ आ रहा है। तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, आप मेरी बात नोट कर लें, कराची की तारीख का सबसे बड़ा अपने रिकॉर्ड। अच्छा, ये मंडे को हम इसी जलसे पे डिस्कस करेंगे, आप लोगों से बात करेंगे मंडे वाले दिन। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि कराची हर जलसा अपना पिछला रिकॉर्ड खुद ही तोड़ रहा है। मतलब किसको बढ़ाते हैं, किसको उससे बढ़ाते हैं। तो आप इस बात से ये कहेंगे, आप इस पे एग्री करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि अगर मैं ऑपोजिशन में चला गया तो इससे ज्यादा खतरनाक साबित होगा इन लोगों के लिए? तो आपको लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से, आपका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, अभी लोग कहेंगे कि अब तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है, पर सबका वज़ीर-ए-आज़म जो है क्या खतरनाक साबित होंगे ये इन लोगों के लिए? इनके लिए इतने खतरनाक होंगे कि सोच से ज्यादा। इमरान खान के जो देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, एक वक्त आ जाएगा, ये कितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, ISPR खुद आके बता दें, जो ISPR ने जो बताया जी, ये ना हो कि वो खुलना शुरू हो जाए। इस साजिश में कौन कौन नंगा होगा ये एक सेकंड में इनका मैसेज ले लूं, आपसे लेती हूँ, आप फिक्र ना करें, अभी इनका ले लूं फिर आपको लेती हूँ। जी, बोले आप बोले।
आप नहीं बोले, ये बोलेंगे पहले, आपको बाद में लेती हूँ, आप बोले जी जी, बोले आप बोले। देखिए आज PR से 3 सवाल किए गए थे जी, ने सुना है, मैं उसके बारे में जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले सेकंड लास्ट पर्सन ने बोला ना कि SPR ने ये बोल दिया है, SPR ने वो बोल दिया है, मैं आपको बताता हूँ 3 सवाल किए गए और वो भी सिलेक्टेड लोगों को कहा गया था कि आपने सवाल पूछने, ये भी देख लें। SPR सिलेक्ट करता है बंदा, इन चारों के अलावा कोई सवाल नहीं करेगा। जी हाँ, वो तो लाजमत है कि आपके लिए सारी असेंबली में बैठे सभी लोग घूम जाएंगे। देखिए सवाल ये हुआ था, उन्होंने पहला सवाल किया कि जी इमरान खान ने ये कहा है कि न्यूक्लियर जो है वो गलत लोगों के हाथ में चला गया है, तो उस पे SPR ने कहा था कि मैं इसमें इंटरफेरेंस नहीं करता, सिर्फ इतनी एडवाइस करता हूँ कि न्यूक्लियर को अपने डिस्कशन में ना लाया जाए, एक जवाब। दूसरा उन्होंने बोला कि जी आपने कहा, इमरान खान ने कहा था कि जी वो आप जो है ना इनके साथ हमारा समझौता कराएं गवर्नमेंट अपोजिशन के साथ। उन्होंने कहा जी हाँ, हम पहले गए थे इमरान खान के पास, इमरान खान ने यह कहा कि जी अगर आप लोग चाहते हैं अमन हो तो उन लोगों से ये 3 बातें करें, या इलेक्शन में जाएं, या अपने इस चीज को करारदाद को वापस लें, और तीसरी एक चीज। तो उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन ने बोला हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे और इसको करारदाद को मंजूर कराएंगे, तो ये सेटलमेंट नहीं थी। ये बात हुई थी। तीसरी बात उन्होंने बोली कि जी हमारे को जो लेटर के बारे में है उस लेटर के मिनट्स आए और वो जो है वो बहुत सीरियस मैटर है एंड वी नो हाउ टू डिफेंड अवर कंट्री। इसके अलावा उसने कुछ नहीं बोला कि चौधरी साहब एंजे कर लो, एंजे कर। उसने पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया है और वो तीनों सवाल के जवाब उसने स्ट्रेट अवे बता दिए। ना उसने ऑपोजिशन की फेवर लिए, ना उसने इमरान खान की फेवर लिए, और इसी को कहते हैं न्यूट्रल रहना, इसी को न्यूट्रल कहते। अगर आर्मी एक्टिव हो जाए इनके छितर पड़ेंगे, इसलिए उसको न्यूट्रल ही रहने दो। तो वो तो न्यूट्रल ही है ना, आर्मी तो न्यूट्रल है, इसलिए तो क्या कहते हैं ये सारी चीजें आई हैं। न्यूट्रल है, अगर वो बीच में आ गई तो फिर आपको ज़ियाउल-हक जैसा एक बंदा और मिल जाएगा। अगर ये चाह रहे इस तरह का तो ज़ियाउल-हक जैसे बंदे बहुत बड़े आ जाएंगे मैदान के अंदर, फिर कहानी खत्म। अब ये कोशिश तो कर रहे, कोई टांग खींच रहा है, कौन का सर खींच रहा है, कौन के कपड़े। आ जाओ, जिस दिन आर्मी आ गई उस दिन इनको पता चलेगा हाँ ऐसी की कर बैठे ने, के फिर फंस जाएंगे। ये मेरी इनको। तो अभी आपने बताया कि जी आप क्या कहेंगे, जी बोले। जी मैं ये कहना चाहता हूँ समीना जी, बहुत कुछ छुपा हुआ है, उसे छुपाई रहने दें, इलेक्शन की तारीख दे दें, ये ना हो कि बहुत कुछ खुलना शुरू हो जाए। जी कौन फिर मुंह छुपाता। आप ये चेक चाह रहे हैं कि तमाशा ना बनाएं, अब ज्यादा तमाशा ना बने दुनिया में, ज्यादा तमाशा ना बनाए, जितना आसानी से हो जाए इलेक्शन की तारीख दे दें तो ये मामला रफा दफा हो जाएगा। इनकी जड़ों में बैठ गया इमरान खान, इनकी जड़ों में बैठ चुका। ये मैं आपको बता दूं, इन्होंने कल कोशिश की ब्लैकआउट करने की कि ये इमरान खान का जलसा ना दिखाएं। ARY की रेटिंग पहुंची है पता नहीं कितने गुना ऊपर, और इनकी रेटिंग ही खत्म हो गई 3 चैनल्स की। अब उसने नया तरीका निकाला इमरान खान ने कहा हर शहर में आप बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा दें, लाइव दिखाया जाएगा जलसा। कहां तक रोकोगे यार आप? 1 करोड़ से ऊपर ट्वीट हो गए, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। 1 करोड़ से तो ज्यादा उन्होंने अगेन लाइक किया। वहाँ पे जो जलसे में जो आवाम थी, जब इंटरव्यू लिया जाता तो उन्होंने कहा कि अब तो इमरान खान, जब पहले हमारी ख्वाहिश थी मगर अब हमारी जिद है, अब इमरान खान ही आएगा। वो वहाँ की आवाम ये बोल रही है, उनका जो है ना नारे जो है ना बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान की आवाम के लिए। नई जनरेशन की बात कर रही हूँ मैं, ओल्ड लोगों की नहीं बात कर रही हूँ, नई लड़के लड़कियां जो निकले। तो उन्होंने कहा अब तो इमरान खान हमारी जिद बन गया है, इमरान खान को ही लेकर आना है हमने। पहले तो हमारी ख्वाहिश होती थी कि इमरान खान रहे इस मुल्क के लिए, मगर अब तो हमारी जिद बन चुका है। ये देखिए इसका इनका ये नारा बहुत उरूज तक गया है, ये बात बहुत आगे तक पहुंच गई है। अभी देखिए होता क्या है, इनको लिए हुकूमत संभालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ये जो हालात चल रहे हैं। अब आप सोचिए कितना मुश्किल होगा कि शहबाज शरीफ अमेरिका को नाराज करेंगे या चाइना को नाराज करेंगे CPEC के मामले में, इसको कैसे हल करेंगे शहबाज शरीफ जो अभी वजीर आज़म बने हुए हैं। तो इस पे थोड़ा डिस्कस करेंगे और आगे किस तरह डील करेंगे। जी कोई जवाब आया? देखिए अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते, अमेरिका के तो साथ हैं। अब चाइना को नाराज करेंगे, अमेरिका को नाराज करेंगे, किसको नाराज करके आगे बढ़ेंगे वो, ये सवाल पैदा होता है। जी
जी समीना, मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं बड़ी देर से होल्ड पे हूँ। चलें आप बात कर लें, ठीक है। बोलिए जी बोलें। इजाजत अगर आप लोगों की इजाजत ही है। देखिए कॉलर का भी खुशी नहीं होती मेरे से, हर कॉलर को यही कंप्लेन होती है कि इसको ज्यादा टाइम दे रही हो, इसको टाइम दे रही हो। मैं तो चाहती हूँ इक्वल सबको टाइम दूं, सबका मैसेज लूं, ज्यादा से ज्यादा कॉलर का मैसेज लेके पहुंचाऊं, मेरी ये ख्वाहिश होती है। पर कॉलर हमेशा ये कहते हैं कि आपने उसको ज्यादा टाइम दे दिया, मुझे टाइम नहीं दिया। अब मैं हर कॉलर को मुझे नहीं लगता कि मैं खुश रख सकती हूँ यहाँ पर। नहीं आप कहिए जी सारे कॉलर हमारे लिए यकीन है, हमारे लिए सारे कॉलर बहुत अहम है, यकीन करें जी। अपनी बात करते हैं कॉलर, ज़ाहिर की बात है, और हम चाहते भी कि कॉलर अपनी बात करें, बल्कि कॉलर एक दूसरे कॉलर के मुतालिक बात ना ही करे तो अच्छा है, ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं हमेशा कहती हूँ कॉलर पे बात ना करें। देखिए आप तज्जिया करें, आप मुल्क के लिए बात करें, मुल्क के लिए बोले। अब जो कॉलर कुछ बोल के जा रहा है वो अपनी इन्फॉर्मेशन लाके शेयर कर रहा है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, जो भी उनकी राय होती है उनकी अपनी राय, मगर आप किसी के ऊपर अपनी राय नहीं ढूंढ सकते, ये ज्यादा ख्याल रखें जी। सच बोले या झूठ बोले या गुलाबे मिलाए, जो करना है वो आप अपने तय कर सकते हैं, लेकिन दूसरे कॉलर के ऊपर आप उंगली ना उठाएं। कितने कॉलर आके गुलाबे मिलाते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं, अजीब अजीब गुफ्तगू करके चले जाते हैं। पहले वो दूसरों के मुतालिक उनको इंतहा से ज्यादा बेइज्जत करते हैं, उसके बाद जब अपनी बारी आती है तो कहते हैं कि साहब ऐसी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, हमें नहीं पसंद। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इसकी रिवायात को कायम करने वाले भी आप ही लोग हैं। बहरहाल एनीवे, इस वक्त तो बात ये कर दी थी कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत आई है, हम सबको चाहिए कि जो नारा इनका था पिछली हुकूमत के सामने कि जब खत झूठा है खत लेकर आओ, खत लेकर आओ, अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं बकौल इमरान खान के। मैं तो नहीं कहता, चेरी ब्लॉसम प्राइम मिनिस्टर जो है उनको चाहिए कि वो ये खत सब दुनिया के सामने लेकर आए और इसको बाकायदा इसकी जो है तफसीलात बिल्कुल सामने रखे। दूसरी बात ये कि जहां तक इमरान खान का सवाल है, इमरान खान लोगों की जो आपने लफ्ज जिद इस्तेमाल किया, तो लफ्ज जिद तो मैं नहीं कहूंगा, बल्कि मैं कहूंगा कि इंटेलेक्चुअल कौम जो थी, जो कभी नहीं इलेक्शन में पाकिस्तान के पार्टिसिपेट करती थी, वो इंटेलेक्चुअल जो जनरेशन है वो आके खड़ी हो गई, जिसमें बहुत बड़ा तबका पढ़े लिखे लोगों का है। और जो पढ़े लिखे नहीं भी है, अमेरिका कनाडा आ गए और पढ़े लिखे माशरे में परवान चढ़ा है, तो उनको भी पता चल गया कि लाइन में कैसे खड़े होते, मेरा क्या राइट है, तो वो लोग भी जाके उसके साथ खड़े हैं। इमरान खान के साथ उसकी क्या वजूहत है, आप सबको बहुत अच्छी तरह पता है कि ये वो शख्स है कि जो ग्रास रूट से उठा है और उठने के बाद इसने अपनी खुद पहचान बनाई। बल्कि एक जमाना तो ऐसा था कि अर्ली 80s के अंदर, अर्ली 90s के अंदर अगर आप कहें कि वेयर यू फ्रॉम, तो लोगों को बताते थे आप पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान कहाँ, इंडिया के बराबर में। अगर आप उनसे कहें कि मैं पाकिस्तान से हूँ जहाँ का इमरान, ओ अच्छा इमरान खान, और बेनजीर को और इमरान खान, ये दो शख्सियत ऐसी थी जो पाकिस्तान की शिनाख्त है अर्ली 80s 90s में। अगर कोई है तो मेरी बात की तस्दीक कर देगा। जी तो ये दो वो शख्सियत थी। दूसरी बात ये कि जो इस वक्त के मौजूदा हालात है, मैं समीना आपसे भी गुजारिश करूंगा सारे बात करें, सब कुछ करें, पाकिस्तानी फौज के किरदार को या उसके कहे को या उसकी किसी बात को अगर कोट ना किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। आप सही कह रहे हैं, मैं तो खुद नहीं चाहती कि फौज के बैठ के बात करें। उसकी वजह ये है कि देखिए ये जितने भी लोग हैं इनके सबके करैक्टर सबके सामने है, मगर हमारी फौज जो है उसने हमेशा पाकिस्तान का दिफा किया है और आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान का दिफा करेगी। अब हो सकता है आपकी आज की ये गलतफहमी हो, लेकिन आपके किसी बयानिए से लोगों के अंदर उसका गलत तासुर जाए, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप खुदा के वास्ते कुछ भी करें, आप कितना बुरा भला कहना है आप सियासतदानों को आप कहें, लेकिन अपने इदारों को आप ना कहें, क्योंकि आपको नहीं पता कि बैक एंड के ऊपर क्या सिचुएशन हुई है, क्या चल रहा है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। नहीं, ये तो अभी भी बल्कि ये वाजे हो गया है, बल्कि ये उन्होंने बताया है कि एक और सामने अभी जाएगी ये चीज कि जितनी भी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये एक जहां से जो लोग पकड़े गए हैं उनके पास से दिखा है कि एक पड़ोसी मुल्क के वहां से के लोग हैं, वो इस तरह के सिलसिला सामने आ रहा है और वो उन्होंने कहा कि हम इसको भावी सामने ले भी आएंगे लोगों के सामने। जी आप सही कह रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें फौज के लिए और अभी भी एहतराम ही है उनका लिए। कहती थी जब भी कोई फौज पे बात कर जाता तो मैं कहती थी आप इस पे बात ना करें, ज्यादा बेहतर है कि इसलिए कि हम एक इदारे को खराब करना बहुत गलत चीज है। ऊपर से ये फौजी है जिसकी वो फौज हमारी जो ना फकर है, हमारी मान है। और मैं हमेशा कहती थी, बल्कि एक कॉलर तो मेरा मजाक पूरा जाता कि आप हमेशा समीना जी यही कहती हैं कि वो जागते हैं तो हम सोते हैं, तो आपका ये नारा बड़ा होता है। तो मैं हकीकत कहती थी, अब अगर आप लोग फौज के बारे में इतना गंद फैलाएंगे, पूरी दुनिया में इतनी गंदगी फैलेगी, तो वो माएँ कैसे अपने बच्चों को इस इदारे में भेजेंगी, किस तरह भेजेंगे अपने बच्चों को इसके लिए। जी 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 अर्ज कर सकता हूँ, अब बात कर सकते हैं, अर्ज कर सकते हैं। इशारा मेरी तरफ किया गया भी
मैं सिर्फ जब तनकीद करता हूँ तो मेरा निशाना इमरान खान होता है। मैंने कभी किसी गलत नहीं, आपको ऊपर इशारा नहीं किया गया, जनरल बात हो रही थी। इशारा किया गया, वाज़ेह तौर पे इशारा था। बैतौर मैं जो है सिर्फ मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर इशारा नहीं किया, बहुत सारे कॉलर ऐसे हैं जो इस तरह की बात करते हैं आपके अलावा। हेलो हेलो, आप हेलो लाइन डिस्टर्ब हो रही। जी जी आप बोले, आपकी लाइन डिस्टर्ब हो रही थी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। जी जी आप बोले। बात यह है कि कल जो है एक नाकाम शख्स बदजुबानी और बदतहजीबी करके एक नाकाम जलसे से खिताब करते हुए अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने में नाकाम हो रहा था। इमरान खान की तकरीरों का बेहतरीन जवाब वही है जो शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे मेट्रो का मुआयना करके दे रहा था कि काम काम और काम, फजूलियात नहीं। इमरान खान ने मोदी की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की बदले में आजकल इंडिया के चैनल देखें, इंडिया ने पाक फौज के खिलाफ अपना पीटीआई की भरपूर सपोर्ट करना शुरू कर दी है। इमरानी टोला मक्ती बानी की तरह की फोर्स बन चुका है और ये अगर इन्होंने ये ऐसे अपना हरकत जारी रखी तो खुदा न खासा खा के बदन पाकिस्तान को जो है नुकसान पहुंच सकता है। दूसरों को चूहे कहने वाला खुद 2 चपेड़े खाकर ठीक कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, वो सच बोल रहा है। हार तो उसने करोड़ों रुपए में लाहौर के एक जुलूस को किया हुआ है, वाकई वो कभी भी नहीं मानेगा, देख लेना। खान खुदा ने कल के जलसा में कहता है कि 8वीं प्रोग्राम जो है गैर महफूज है। ये उन लोगों के बारे में कह रहा है जिस पार्टी ने पहले 8वीं अपना प्रोग्राम की बुनियाद रखी और दूसरी पार्टी वो जिसने जो है 8वीं धमाके किए। और ये मुंह खोलते हुए ये सोचता नहीं है, लगता है कि इसका ऊपर वाला चैम्बर जो है वो खाली है। उसको पता होना चाहिए कि एटमी साजों की निगरानी जो है वो आर्म फोर्सेस के पास होती है। ऐसी फजूलियात अपना कह से निकाल के पाकिस्तान के ऊपर आलमी पाबंदियां लगवाना चाहता है। लगता है कि इमरान खान साहब के फॉलोअर ने कभी नौतरबाज का तमाशा नहीं देखा। वो कबूतर निकालते हैं, घंटे लोगों को अपनी तरफ लगाए रखते, एक के बाद एक फ्रॉड एक के बाद एक फ्रॉड, नई फुलझड़ी, नई कहानी, नई साइंस, नया ट्विस्ट जो है ना सामने लेके आ जाता है। जब वो भी पिट जाता है तो एक नया ट्विस्ट फिर लेके आ जाता है और नया दाव और नया डायलॉग ले जाता है। उसकी जुबान और दाव कभी नहीं सकते। इमरान खान भी वैसा ही नौसरबाज है। इसकी फाशिस्ट कल की अंधी अपना नफरत और अंधी अकीदत ने हमारे माशरे में झूठ और सच की तफरीक को खत्म कर दिया है। एक फोन पर अभिनंदन को राह करने वाला कहता है कि हम आजाद हैं, गुलाम नहीं है। जिसने स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया वो कहते हैं हम तुम्हारे गुलाम नहीं है। और इसको ये गुलामी अब याद आई है जब अपना इक़्तिदार अपने बाहर निकले हुए 4 दिन हुए, उससे पहले ये गुलाम नहीं था। पाक फौज के खिलाफ जो है नफरत अंगेज मुहिम इन्होंने चलाई हुई है। लाहौर से जो बंदे पकड़े गए हैं वो PTI के साथ मुलजिम निकले, वो अपना PTI के निकले। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। 2200 पाउंड से पाक फौज के खिलाफ पिछले 3 दिन में 2 लाख से ज्यादा फोर्स की। FIA ने नेटवर्क इंचार्ज को जिसको पकड़ा है वो उसका नाम मकसूद आरिफ है और वो PTI का अपना नॉन जो है वो एक्टिविस्ट है। तो बाद उसने ये इतराफ किया है कि ये स्टंट जो है मैंने फवाद चौधरी के कहने के ऊपर की है। अब बात ये है कि ये पाक फौज के खिलाफ जितने ये अफजा रसाई हो रही है इसके बेशतर हैंडल जो है भारत से चलाए जा रहे हैं और सब वो PTI के स्टेट डाटा सर्विस कंपनी है जिनको मुल्की खजाने से एक बड़ी अपना प्राइस जो है वो पे की जाती थी डॉक्टर सलान के जरिए। बिजनेस भी यही है और उनको पैसे देने वाली यही नियाजी हुकूमत थी। अगर PTI स्टैंड में शामिल नहीं है तो इमरान खान साहब जो है इससे लातलकी का ऐलान क्यों नहीं करते, किसी जलसे में आके इसका जो है वो ऐलान क्यों नहीं करते हैं। अभी यहाँ पे अपना एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी हेलो। अभी जनाब एक साहब ये कह रहे थे कि इमरान खान जो है वो इनारो मांग रहे हैं, ठीक है ना जी। पता है वो बात तो सही कर रहे थे क्योंकि वो जो इनारो मांग रहे थे ना इमरान जी है शुक्र मिले और इमरान खान के फ्लैट है लंदन में जी और इमरान खान की प्रॉपर्टियां बाहर है और इमरान खान का ताल्लुक ग्वार मंडी से है, इसलिए वो एनआरओ मांग रहे थे। इनको बोलो शर्म करो यार, एनआरओ किसके लिए मांगेगा वो भाई, किसके लिए एनआरओ मांगेगा? अपनी कौम के लिए एनआरओ मांग रहा है कि जान छोड़ दो डाकुओं, मेरी कौम की जान छोड़ दो, इसलिए एनआरओ मांग रहे हैं। अरे आंखें खोलो, अंधे मत बनो, एक दिन खुदा को भी शक्ल दिखानी है। चोरों के पीछे भागोगे तो सीधा जहन्नम में जाओगे।
आप लोगों को बता रहा हूँ ये बात। एनआरओ किस लिए मांग रहा है? एनआरओ मांग रहा है अपनी कौम के लिए। एनआरओ इन लोगों के लिए नहीं मांग रहा है, वो अपने लिए क्या मांगेगा? और एक बात मैं और बता दूं आपको, आज ये कल जा रहे जमाया के घर में लंदन में, समझिए ना, मुस्लिम लीग वाले जा रहे जमाया के घर में कल है। इनको कल पता चल जाएगा, वो ब्रिटिश बॉर्न है, उसका बाप सोने का भाव खोलता है। जाओ कितने बंदे तुम्हारे कल अरेस्ट होंगे, ये तुम्हें कल पता चलेगा, आंखें खुल जाएंगी तुम लोगों की। यानी कि आपको कहाँ से ये तिला मिल गई है? जी, मुल्क में खाते हो, ये कहाँ से तिला लेकर आ गए आप? एक चैनल पे बोल रहे हैं, ये सोचे, प्रूफ दे। जी, ये समझते हैं कि ये लोग स्ट्राइक करेंगे लंदन के अंदर भी। अरे नवाज शरीफ के घर में वो नहीं रोकती पुलिस, पता है कि चोर के घर के सामने खड़े। जरा जमाया के घर के सामने जाके देखो, फिर पता चलेगा आटे भाव का दाल, कल पता चल जाएगा इनको। चले, मेरे साथ 2-3 नए कॉलर है, मैं जरा इनको ले लूं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, रिजवी बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है बहन मेरी? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? बस रो रहा हूँ। रो रहे हैं? क्यों रो क्यों रहे हैं? रो रहा हूँ, मेरी किस्मत है रोना है, मुझे प्लीज रो दे। ओहो, मैं रो नहीं, दुआ करें आप आके अपने हक के लिए लड़े। अल्लाह हक के लिए तो लड़ने का है, खुदा की कसम। आज ये जो हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ये जो है इमरान खान के ऊपर केसेस होना चाहिए, जो अब सिर्फ अपनी फाइल लेके गया है वहां पे, और जिन लोगों पे केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनको लाके प्राइम मिनिस्टर शरीफ को जो बनाए हैं, ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर सन्नाटेदार थप्पड़ है। सवाल ये है कायदे आजम का पाकिस्तान, वो आदमी चैलेंज कर रहा है, आप प्रूव करो, इमरान खान साहब प्रूव करें, आप प्रूव करो, इनमें दम है ये जुमला बोलने के लिए, आप प्रूव करो बोल के। सर जज को कोर्ट में लाना बेकार है, क्योंकि जज को चाय पिला दो और डोनट खिला दो, हमें छोड़ देता पाकिस्तान के अंदर। जब शरीफ साहब गए थे तो जज साहब ने ये नहीं कहा था कि 3 महीने में आना, तुम नहीं आए तो मुझे फांसी चढ़ा देना। सब पैसे गिनते बैठे हैं पाकिस्तान। आज ऐसा करते हैं, पाकिस्तान का नाम चोटाइस्तान रख देते हैं। पाकिस्तान का मतलब पाक काम, ये पाक काम हो रहे हैं। रात के 12 बजे कोर्ट लगी है, बेचारे लोग, गरीब आदमी 20-20 साल इंतजार कर रहा है, नस्लें निकल जा रही हैं, फैसले नहीं हो रहे हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज भागते हुए गए कोर्ट कि एक तरफ लाखों रुपए हैं, एक तरफ फीस है। हमारे जजों ने क्या, नींद गई, भाड़ के अंदर लाखों रुपए मिल रहे हैं वहां से, हर आदमी बिकाओ। ये है कायदे आजम का साथ, ये है अल्लामा इकबाल का साथ, ये है पाकिस्तान जहाँ छोटे दंदनाते फिर रहे हैं। देखो वो शरीफ जो है फिरता फिर तकरीरें करते फिर रहा है टीवी पे आके, बजाय अपना मुंह छुपाने के। और ये फौज तो नंबर 1 बिकी हुई है। इनको देखिए, फौज को आप बुरा ना कहें, देखिए फौज नहीं बिकी हुई, फौज न्यूट्रल है, फौज न्यूट्रल है, फौज नहीं बिकी हुई। इसके पीछे जो कैंपिंग चल रही है उसको स्टॉप किया जाए। वो खुद आके मीडिया में बोल रहे हैं कि ये जो हमारे खिलाफ कैंपिंग की जा रही है, ये किसी की सियासत है, किसी गैर मुल्की से साजिश की जा रही है हमारे खिलाफ, फौज के खिलाफ साजिश हो रही है। और उनके पास प्रूफ भी है, उनके पास प्रूफ है, जो हमारा दुश्मन ममालिक है वो इस पे जो है उन्होंने साजिश की और वो हमें बदनाम और गंद करना चाहते हैं। तो आप खुद सोचेंगे, हम बैठ के चैनल के ऊपर फौज को इस तरह बुरा भला कहेंगे, तो आप खुद सोचेंगे जो फौज में अपने बच्चों को लोग भेजते हैं तो वो कभी भेजेंगे अपने बच्चों को? तो हमारा मुल्क फिर कहाँ खड़ा होगा? मत है जो ऐसे कामों के वास्ते नहीं, तो फिर फौज नहीं है तो आपका मुल्क तो खराब हो जाएगा, खसारे में चला जाएगा आपका मुल्क। क्या आप फौज को बोल रहे हैं फौज न्यूट्रल है? फौज को गंदा किया जा रहा है, एक साजिश है। बहन मैं हाथ जोड़ते हैं, बड़ी इज्जत के साथ बोल रहा हूँ, न्यूट्रल है। जितने भी मार्शल आए हैं ये न्यूट्रल होके आए हैं, डेमोक्रेसी हुकूमत को खत्म किया है फौजों ने आके। कितने मार्शल लगे, पूछ के आए मेरे से, आपसे पूछ के आए, ये फौज जो आई थी। बोलिए जी जी। आज इट्स अ ब्लैक डे फॉर पाकिस्तान, जो कुछ भी हुआ है। एक ईमानदार आदमी आया था और सबने मिलकर निकाला कि पाकिस्तान में और ईमानदारी, अब जो है तो आज हर चोटा मुस्कुरा रहा है कि मतलब ये कि जो ये पाकिस्तान का कहते देखो हमारी फतह हुई है। एक शरीफ आदमी जो चैलेंज कर रहा है कि प्रूव कर दो मैंने क्या लिया, एक फाइल हाथ में लेके चला गया, एक सिर्फ फाइल उसके हाथ में थी, वो लेके एक बुक थी इसके हाथ में जो लेके निकला। पाकिस्तान के नाम में ईमानदारों का ये हश्र करेंगे। पाकिस्तान कह रहा था कि मैं एक बुक लेकर आया था और एक बुक ही लेके जाऊंगा यहाँ से। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी जनाब। जी हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। तमाम नाज़रीन को भी सलाम। देखिए, पहला जो टीका लगा है वो लगा है 21
रुपए और 53 का पेट्रोल, 51 रुपए। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो आया जो हुआ है वो ये आया हुआ है वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ का। ये टीके अभी तो लगने शुरू है। कितने का टीका लगा जरा बताएं। देखें 21 रुपए और कुछ 53 पैसे का जो पेट्रोल बढ़ा। अच्छा। और 51 रुपए 63 का पैसे का तकरीबन ये डीजल बढ़ रहा है। डीजल बढ़, वो चीनी भी आपकी बढ़ गई है। ये सारी चीजें आपकी बढ़ेंगी। आप कम कर लें, 100 का डॉलर लेके आ जाए, 50 की चीनी लेके आ जाए, ये इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, ये नहीं ला सकेंगे। ये सारी चीजें उस वक्त होती हैं जब आपकी इकोनॉमी अच्छी हो, सब कुछ चलता हुआ हो। और ये देखें पेट्रोल पे किसी का कंट्रोल नहीं है, वो तो आप ग्लोबली आप इंपोर्ट करते हैं भाई। जैसी का मार्केट चलेगी वैसी आपका पेट्रोल प्रोवाइड होगा। आप प्रोड्यूस तो करते नहीं है आप, ये तो इसको तो भूल जाएं। चीनी वगैरह में आप कंट्रोल करते, वो आपके हाथ में नहीं है, वो आप खरीदते ही नहीं है, वो तो आपका इंटरनल मसला है। तो ये सारी चीजें अभी उनकी जो थी बातें वो अब नहीं होंगी पूरी। 100 का डॉलर कभी नहीं आ सकेगा, कभी नहीं आएगा। और ये दूसरी बात, ये आपके रिजर्व 22 अरब के करीब कह के ये कह रहे हैं कि छोड़ के गए। ये कहते हैं जी पता नहीं, कल आपके कॉलर कहते हैं जी स्टेट बैंक में 11 अरब मैंने देखे हैं। तो अभी स्टेट बैंक है और उसमें तो क्या होता है, सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। अभी आपको ये हुकूमत की आपको काबीना बनाए, काबीना बनने भी बंदरबाड़ में भी लोगों के इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। कोई कहता है मुझे ये वाली तो वजारत का कलमदान हुई है। तो ये सारी चीजें नहीं चलेंगी जब तक आपके पास मेजॉरिटी के साथ आपकी हुकूमत नहीं होगी। आप डेमोक्रेसी को नहीं चला सकते। आपको इलेक्शन पे जाना पड़ेगा। और उस वक्त आपको ये वो तो कह रहे हैं कि अभी वो इलेक्शन की तरफ जाने की तैयारी नहीं है। वो जाना नहीं, वो उनकी जो है जिसे कहते हैं जोर के पे जाना पड़ेगा इनको। जिस तरीके से आपके जलसे हो रहे हैं, ये तमाम ये चीजें हो रही हैं, ये मुमकिनात इंतशार फैलने का भी डर है। बता दें इख्तलाफात बढ़ेंगे और लोग इंतशार की तरफ जाएंगे। क्योंकि बगैर जलसे के देखें, पहले दिन लोग कराची, इस्लामाबाद, लाहौर सब जगह निकले थे, बगैर उसकी सिर्फ कॉल दी थी। अब लोग जलसे में खुद मौजूद हो रहे हैं। तो बेहतर नहीं है कि इस अपोजिशन को अकल के नाखून लें और एक अंदर पोजीशन को एक कंफर्टेबल जोन दें, सबको दें और वो उस पर इलेक्शन करा दें। इलेक्शन कराएं, बिल्कुल इलेक्शन कराएं भाई, इलेक्शन ही है। क्योंकि देखिए वो जो नफरतों के बीच अब बोए जा रहे हैं ना, अब लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो वो देखिए उन लोगों को भी अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो उनको भी बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वो भी नहीं मुल्क चला सकते सही तरीके से। अगर वो इलेक्शन की तरफ नहीं गए, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं तो उससे और भी बदतर से बदतर होते चले जाएंगे। तो उनके लिए वो तो एक ही हाल है कि वो इलेक्शन की तरफ चले जाएं ताकि मुल्क में कूल आ जाए। अगर वो देखें, अगर वो जो भी सिलेक्ट होता है आवाम के वोटों से जो भी आता है तो उसको तस्लीम करें आप, इसको 5 साल हुकूमत करें दें ताकि मुल्क में बेहतरी आए, मुल्क को चलाने के लिए। शायद खाकान और बासी का भूल गए बयान, जिसने कहा था कि इलेक्शन हमें पता है हम कैसे जीतते हैं, हमें पता है कि किस तरह से हम अपनी जीतें हासिल करते हैं। आप उनके बयान क्यों भूल जाती है समीरा? आप जी लेकिन अब वो दिन गए जब वो इन्होंने ये बात कही थी। नहीं भूली हूँ, मुझे याद है सब कुछ। तो मैं तो खुद अभी ये उन्होंने बोला है आके, मगर अब वो भी देखे ना, पहले तो वो यही हर चैनल पे आके यही बोलते थे कि भाई इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जाते, इलेक्शन कराओ और देख लो फेयर का फेयर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमेशा वो ये कहते थे। तो अब क्यों नहीं आ रहा है इस इलेक्शन की तरफ? मेन सवाल ये होता है। एक सेकंड के लिए होल्ड करें, बहुत सारे कॉलर मेरे साथ है। मैं 30 सेकंड का मैसेज देती हूँ, जाइएगा नहीं, 2 कॉलर तो फुल है। 30 सेकंड का ये नहीं, ये सब जो शतरंज का गेम जमा है ना, अब वो अपने मोड़े बिठा रहे हैं, अपनी चालें चल के। ठीक है, उस वक्त फिर कहेंगे जी हम अब इलेक्शन। अरे बहुत टाइम है, दोबारा भी कॉल कर सकते हैं। साथ रहे, टॉपिक फिर जाए, साथ रहे जाए नहीं। जी बोले जी, 30 सेकंड का मैसेज है जी। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। मुबारक हो चीनी 10 रुपए, ऑयल 9 रुपए। अच्छा, हेल्थ कार्ड खत्म कर दिया। शौकत खानम के बैनर उतार दिए गए, लाहौर से वीडियोस आ गई हैं सामने। लंगर खाने बंद कर दिए गए। ये तो अभी इब्तिदा है। इन्हें वैसे बात है, ये जो करप्ट शहबाज शरीफ नाम जिनका है और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो बनी है उसमें इनको भी कैंसर है। कुछ तो खुदा का खौफ कर लें। एक कैंसर हॉस्पिटल चल रहा है, उसके बैनर उतार दिए गए। आज बताओ यार, इतनी मतलब इमरान खान की जात से तो आप बहुत रख लो। जो उसने सलाई काम किया, उन सलाई कामों के लिए मुझे पता है आप बिल्कुल उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपने तो कभी जिंदगी में कोई सलाई काम किया नहीं है। तो कम से कम उन बैनर्स को तो ना उतारो यार, जिसमें से ज़कात उसमें देते हैं लोग। और क्या आप करोगे यार? आपकी तो मुझे अकल पे
शर्म आती है कहते हुए यार, 40 अरब के तो आपके ऊपर इल्जाम हैं। एक गते आपके तमाम नाजरीन को एक मैं छोटी सी बात बता दूं। मुझे कल कोई वीडियो आई मेरे पास, तो उसमें सारी उसकी बताई गई थी, शहबाज शरीफ की तारीफें लिखी हुई थी कि ये 40 अरब रुपए भी इसने करप्शन की हुई है और इनका खानदान पूरा ये काम करता रहा है। लेकिन एक चीज मुझे बड़ी हैरत हुई, वो मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। उसने कहा कि इसकी जेब में हर वक्त चेरी ब्लॉसम होती है। मैंने कहा वाकई में चेरी ब्लॉसम लगता है ये? कहने लगे हाँ, ये बूट पॉलिश कर देता है, जहां पे भी मौका मिलता है बूट पॉलिश करता है। लेकिन एक क्वालिटी जो अभी तक किसी को नहीं पता, अब ये इंटरनेशनल बूट जो है सूंघ के पॉलिश करता है। क्या इसमें ये क्वालिटी भी अब पैदा हो गई है? ये सूंघता है कि ये इंटरनेशनल बूट है और पॉलिश कर देता है, क्योंकि चेरी ब्लॉसम इसकी पॉकेट में होती है। तो आप अंदाजा करें, ऐसा वजीर आजम जब बन गया आपका, तो मुल्क तक कहाँ ले जाएगा? मतलब आप सोचें जरा सा कि 40-40 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हों। और अच्छा, ये मैं बार बार नकवी साहब से कहता हूँ, तमाम नाज़रीन से कहता हूँ, रिकॉर्ड पे नजर रखें। कोई भी रिकॉर्ड किसी भी वक्त जल सकता है। ये खानदान जैसे वीडियो इनके दामाद की बिल्डिंग में आग लग गई थी, तो ये इनके दामाद की बिल्डिंग में आग लग गई थी, वहां से रिकॉर्ड चल गया था। और मेरा भाई जो कराची का जलसा है, उस पे आप ऐसी चीजें लाके मत पढ़े, उनके मुतालिक के लोग अपना टीवी बंद कर दें। कह रहे हैं कि ऐसा जलसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ होगा जो कराची में होने जा रहा है। चलें, ठीक है जी। इमरान खान से मैं कराची में था, जलसा देखा है, हम भी कहीं दूर खड़े हुए सुन रहे थे, लेकिन वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते थे। चलें, ठीक है। कहते हैं कि लोग इतने होंगे कि आप सोच ही नहीं सकते। चलें, सही है। तो कुछ लोगों को तो बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उन्हें तो हर अच्छी चीज बुरी लगती है, उनके मुंह सिल जाते हैं। कल वैसे इमरान खान ने एक बात और भी कही। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे लीडर ने कहा है कि बेगैरत हैं वो लोग जो इस मुल्क का सौदा करते हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। अब मुझे तो वाकई में बहुत अफसोस होता है, वाकई में बेगैरत हैं जो अपने मुल्क का सौदा करें, अपनी माँ का सौदा करें। मतलब इससे बड़ा उन्होंने कहा कि सामने कहा कि हमारा कोई भी है ना, एक मिनट के लिए मैं इनका वैसे ले लूं। उन्होंने कहा कि हम किसी मुल्क का सौदा नहीं कर रहे हैं, हमारा मुल्क वैसे का वैसे ही रहेगा। और ये भी बात की है ऑपोजिशन वालों की, मैंने ये स्पीच सुनी थी। जी हेलो जी। जी कल भी मैंने अर्ज किया था, आज भी अपना फतवे जारी हो गए, शर्म करो, ये तो जन्नत में जाएगा, फलाना होगा। तो मैं काफी जवाब देने, आज मैं जो है, अब मेरी जरा इंटरप्ट नहीं करना है मेरे, आप जवाब ही सुन ले वंस फॉर एवर इनके लिए। हर इंसान में उसाफे उम्मीदा होते हैं, लेकिन जब अमल उसके बरक्स हो जाए तो वही शख्स जो है दुनिया का सबसे ज्यादा बददिमाग, बदमजाज, बदतमीज, बदतहजीब, बदलिहाज, बद इखलाक, बदतीनत, बदफितरत, बददियानत और बदकिरदार इंसान समझा जाता है। इन्हीं उसाफ से माला माल इमरान खान ने बदतहजीबी के माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपनी ऐसी सियासी नस्ल तैयार की है कि जिनके पास सवाल का जवाब नहीं होता, और वो अपनी अखलाकियात जो है वहां पे वही अखलाकियात जाहिर करते हैं जो उनके लीडर में है। बात यह है कि गाली बकने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ घटिया डीएनए का होना ही काफी है। जिस शख्स का जितना डीएनए ज्यादा गलीज, मिलावटशुदा, घटिया और कमतर होगा, उसकी जुबान से दूसरों के लिए उतनी गालियां और गलाजत भरे अल्फाज ही अदा करेंगे। इमरान खान के मुंह से तो रोज फुजला निकलता ही था, यहाँ पे उसके जो फॉलोअर आके कॉलर के ऊपर अपना फुजला निकालते हैं, तो उससे उनकी जहनीत जो है जाहिर हो जाती है। तो मेरा ख्याल में ये आज का जवाब काफी होगा आइंदा के लिए, और आइंदा मेरी तरफ रुख करने की बजाय जाती तौर पे मैंने कोई अल्फाज किए हुए उसके ऊपर आप तनकीद करें, लेकिन मुझे जहन्नम से भेजने से पहले मेरे आज के इस जवाब को जो है आइंदा के लिए रिकॉर्ड कर लें, और वरना जब अभी कभी कोई ऐसा मेरे जात के ऊपर हमला होगा तो फिर ये मैंने भी ट्रेलर दिखाया, फिर उसकी तफसील बाद में बताऊंगा। बात यह है कि जो इंडियन फंडिंग के ऊपर पला हो, जो यूएस फंडिंग के ऊपर पला हो, जो बरतानिया फंडिंग के ऊपर पला हो, अमेरिकन फंडिंग पे पार्टी को चलाया हो, और वो जो है दूसरे को कहते हैं कोई इम्पोर्टेड हुकूमत है। जो शख्स जो है तोशा खाना केस का तफसील नहीं दे रहा, जिसके खिलाफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 1 साल से जो है केस पेंडिंग है, वहां पे उसकी तफसील बताए। तो जहाँ पे वो तफसील नहीं बताता तो उसके बारे में कहा जाता है कि यूं में ईमानदार है। कई दफा यहाँ कहा जाता है जी कि उसको सोने में तोलने का कहा था गोल्डस्मिथ ने। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने अपने ट्वीट में इस बात को तरदीद की थी कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अगर किसी को चाहिए हो तो मैं
जुमैमा गोल्ड स्मिथ के ट्वीट, जहाँ उसके ट्विटर अकाउंट पे चले जाएं, 2 साल पहले का ट्वीट है उसके ऊपर। सो कॉल्ड बातें जो है ये अपना इमरान खान जो है जो मुंह में आता है, चाहे हकीकत हो या ना हो, वो मुंह से निकाल देता है और आगे उसको जो उसकी पार्टी फैला देती है। इसी तरह जितनी भी आजकल सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने चीजें फैलाई हुई हैं, उनमें एक में भी सदाकत नहीं है, लेकिन उनके फॉलोअर जो है उसको फैलाए जा रहे हैं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, जी बोले। हेलो, आप बोले। एक सेकंड मौसम भाई, एक सेकंड जी बोले। मैं भट्ट साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ, भट्ट साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि जो कोई भी शख्स हो, चाहे वो कोई भी हो, बोलने वाला कॉलर हो या तस्दीकदार हो, अगर वो बदकिरदार आदमी के खिलाफ बदकिरदार आदमी की तारीफ करेगा तो उसका डीएनए खराब है। बस यही मुझे कहना था। अच्छा, अब बोले आप। जी। अच्छा देखिए, अब नया काम शुरू होगा इनकी हुकूमत में आते ही। अब रिकॉर्ड जलना शुरू हो जाएंगे, बिल्डिंगों में आग लगेगी। पहले नैब की बिल्डिंग में लगेगी, या फिर बल्कि नैब की बिल्डिंग से, अच्छा आपके लिए वो ये इतला ये है कि नैब की बिल्डिंग से वहाँ के चौकीदार ने आग लगनी शुरू हो जाएगी। हाँ, इसलिए पिछले वाकत ये बहुत सारे वाकत हुए हैं नहीं, और नैब की बिल्डिंग से उसके वहीं की जो सिक्योरिटी, उसने एक बंदे को पकड़ा, वो कुछ फाइल लेके जा रहा था। जी, वो यहाँ बाकायदा उसको फिर पुलिस के हवाले किया गया। अनकरीब आप ये सुनेंगे कि बिल्डिंग में वहां आग लग गई, इस बिल्डिंग में आग लग गई, ये रिकॉर्ड जल गया। अब रिकॉर्ड जलना शुरू हो जाएंगे। अभी तक तो ये था कि उसको चोरी करने की कोशिश की थी, जो कि उसने पकड़ लिया सिक्योरिटी गार्ड ने, और वो भी अफसर नैब का मिला हुआ था। तो ये सारी चीजें उस वक्त कच्ची होंगी अगर जब तक आपने एक अच्छी जमहूरियत का कोई माइंड एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, नहीं होगा। और ये होने वाला है नहीं जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। देखिए, आप ये आपके बात बिल्कुल सही है कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए मुल्क को, और इलेक्शन की तरफ नहीं जाना। मैं अभी लोगों से यही पूछना चाह रही हूँ कि कितने लोग चाहते हैं कि इलेक्शन की तरफ जाए मुल्क, कितने लोग चाहते हैं, आगे बात करें। दूसरी एक चीज क्या कर रहे हैं इनके जो स्पोर्ट्समैन है, जैसे वो एक है ताड़ा है, कौन सा दाढ़ी वाला है जी, वो आगे मतलब एक धमकियां दे रहा है, तो उससे भी अवॉइड करें। देखें उससे क्या होगा कि इंतशार फैलेगा। वो कहता है फिर हम अगर किसी ने ऐसा हमारे पे रूटीन किया, कुछ किया, तो हम उनका हशर नशर कर देंगे। तो हशर नशर तो फिर आप अपने ही पे करोगे, फिर वही तशद्दुद की तरफ मामला जाएगा। तो एहतियात करें। इस वक्त सिर्फ ये नहीं मामला ये है कि इसको कंट्रोल करना है, और इलेक्शन की तरफ ही इसका हल है, और कुछ नहीं है। बजाय इसके कि आप इंतशार फैलें, और आपके जो छोटे मोटे स्पोर्ट्समैन रखे हुए हैं, इसने नून ने एक वो बुखारी है, क्या वो लेडी है उस्मा बुखारी, वो अलग बोल रही है, अता ताड़क नाम है, मुझे याद आया। तो ये सारी चीजें ये बयानात दे रहे हैं, और बयानात से ही समझे इंतजार फैलेगा, और कोई गुस्सा आएगा, और वे जाएंगे फिर लड़ाई झगड़े की तरफ। तो सिर्फ उसका हल यही है, इलेक्शन पे चले जाएं खामोशी से, इलेक्शन का टाइम डिसाइड कर लें। आपकी मेजोरिटी आती है। आपने ये बात बिल्कुल सही की, इलेक्शन की तरफ जाएं, बेहतरी लेकर आएंगे। अब जितने जलसे हो रहे हैं, जितने हंगामे हो रहे हैं, जितनी लैंग्वेज गंदी यूज की जा रही है, जितना मीडिया यूज हो रहा है, वायरल किए जा रहे हैं, इस सबको स्टॉप करें, इलेक्शन की तरफ जाए, फिर देखें, फेयर इलेक्शन करें, फिर पता चलेगा कौन सही है, कौन है मुल्क के लिए आ रहा है। अगर आप दाढ़ी रखिए तो उस दाढ़ी के हिसाब भी कुछ ना कुछ तो अपनी वो करें, राज रखें भाई। आप आगे इस तरीके से बैठ के स्मोक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस वक्त तक तो ये बोलती बंद होती थी इसकी, ऐसा ताड़र की, जब ये लोग आके बैठते थे इसके अंदर किसी भी टॉक शो में ना जी। तो ये बयानात ही इनको नुकसानदेह पहुंचाएंगे नून को। और फिर दूसरा, जब इंतजार फैलेगा तो उसकी जिम्मेदारी इन्हीं पे आएगी। बेहतर ये होगा कि बैठे, सर जोड़ के बैठे, उनसे कहें कि भाई ठीक है, हम ये इलेक्शन की तरफ हम इस तारीख को जाना चाहते हैं, और हुकूमत इस वक्त बहुत खराब मामला चल रहे हैं। नहीं, हुकूमत खुद मुश्किलात में घिरी हुई है अपने सारी चीजें, लेकिन ये राजी नहीं होंगे। ये उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक इनको चितरौल नहीं होगी सही तरीके की। नहीं, राजी तो हो जाएंगे। देखिए राजी हो जाएंगे, लेकिन वो कब होंगे जब उन्हें 2-3 जो काम करने हैं वो हो जाएंगे, तो उसके बाद तब वो तैयार हो जाएंगे। जिस तरह आपने कहा सबूत जलना शुरू हो जाएंगे। FIA का DG लाहौर रिजवान, डॉक्टर रिजवान, उसको फौरन उसको हटाया कि भाई ये तो हमारे सर पे तलवार लटक रही है, और उसके वही था सब कुछ करता है। नैब को खत्म करना है। ये जब तक वो ये सही है कह रहे हैं, डॉक्टर भी सही कह रहे हैं, सबकी राय ये होगी ये अपना ग्राउंड। आपने देखा ना कि नैब को भी, इदारे को भी खत्म करने की शर्त रखी है कि खत्म करना चाहिए नैब को। आप ये बताएं, आप आम आदमी कैसे एहसास करेगा इन चोरों का? नहीं कर सकता ना भाई, उसकी पहुंच ही नहीं है। वो तो सिर्फ कहता है कि
अब आप ये देखें ना कि इमरान खान ने 3.5 साल सिर्फ यही बात का नारा लगाया कि चोरों को छोड़ूंगा नहीं, चोरों को पकड़ूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। तो आज देखिए पूरा मुल्क एनआरओ लेके बैठ गया। इमरान खान कुछ नहीं कर सका, क्या कर सका? अब बताएं उसका नारा कहाँ था, वो नारा जो लगाया था उसने। और जब कहते थे कि इमरान खान के पास ये इख्तियार ही नहीं है, इक़्तिदार में तो है पर इख्तियार ही नहीं है किसी को एनआरओ दे, मेरे कॉलर आके बोलते थे। तो अब आप देखें ना पूरे मुल्क को एनआरओ मिल गया। अब आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? पूरे मुल्क को एनआरओ मिला हुआ है। अब कह रहे हैं, अब ये हो रहा है कि इमरान खान जो है ना एनआरओ मांग रहा है अपने लिए, इस वजह से ये जलसे जुलूस कर रहा है। हर वो हुकूमत गिरेगी। जी जी जी। लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल ये कि हुकूमत के लिए भी मुश्किलात हैं, अपनी हुकूमत चलाने के लिए भी, हुकूमत बनाने के लिए भी, और जाहिर है कि पब्लिक का भी एक डिमांड है। तो मैं ये समझता हूँ कि हल यही है सब मसाइल का कि इलेक्शन करवाए जाए। बस यही देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि इलेक्शन कराए जाएंगे नहीं कराए जाएंगे। ये कहेंगे नहीं इलेक्शन तो अपने टाइम पे ही होंगे, 3 साल में ही होंगे। जी जी, जब इमरान खान हर जलसा में मुखालफिन के खिलाफ जो है बातें करेगा, प्राइवेट फंक्शन में उनके फॉलोअर या मुखालफिन को गालियां निकालेंगे, उन पर चाय के कप फेंकेंगे, मुखालफिन के घरों के बाहर जुलूस लेकर आप जाएंगे, मुखालफिन के घरों के बाहर जाके जो है वो अपना फायरिंग करेंगे, तो क्या बाकियों ने चूड़ियां पहनी हुई हैं? जब आप तो अच्छा आप बताएं कि मुल्क में इलेक्शन आप चाह रहे हैं होने चाहिए नहीं होने चाहिए? आप भी चाह रहे हैं कि नहीं होने चाहिए इलेक्शन अभी फिलहाल? ये हुकूमत, ये मैं तो इमरान खान साहब की बात करता हूँ। इमरान खान साहब 1 हफ्ता पहले कहते थे कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे। मगर आप एक बात सुने तो उनको तो करने ही नहीं दिए ना, मुद्दत पूरी नहीं करी थी। 1.5 साल तो उनका रह गया था। देखिए 1.5 साल रह गया था, 1.5 साल अगर उनको पूरा करने देते तो उसके बाद ये सारा हंगामा होता। उन्होंने तो 1.5 साल पहले ही उनको गिरा दिया, और गिराने के बाद अब आए हैं। तो और जबकि ये लोग जब बैठते थे, आप देखें जब ये बैठते थे तो अपोजिशन हमेशा ये कहते थे भाई असेंबलियां तोड़ दे इमरान खान, अगर ऐसी उसको शिकायत है हमें चोर डाकू क्यों कह रहे हैं? नहीं मैं अपनी बात नहीं, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको। जैसे आपने कहा ना कि इमरान खान खुद कहते थे कि इलेक्शन नहीं होंगे, तो वो जब कहते थे जब वो सीट पे बैठे थे। मगर अब जब आप लोगों ने 1.5 साल में ही 1.5 साल बाकी था उसको सीट से उतार दिया, तो अब इलेक्शन कराए ना फेयर कर तरीके से, देख लेते कौन है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान को आना है वो आ जाएंगे, शहबाज शरीफ को बनना है शहबाज शरीफ बन जाए, जिसको भी बनना है मुल्क के लिए। जी तो बताएं ना फिर इलेक्शन, आप बताएं इलेक्शन की तरफ आप जान सकते हैं। जब मैं बोलता हूँ तो एक लफ्ज होता नहीं, तो आप नहीं आपकी तो इतनी लंबी लंबी मैंने स्पीच ली है ना, आपने बताया, आपने बोला, आपकी पूरी तफसील ली है मैंने। हुकूमत में और कौमी असम्बली की अपना ड्यूरेशन में फर्क होता है। कौमी असम्बली आती है 5 साल के लिए, हुकूमत आती है उस वक्त तक जब तक आपको अक्सरियत हासिल हो। अगर आप अक्सरियत अपना खत्म हो जाए आपकी, तो आपकी हुकूमत चली जाती है, असम्बली की मियाद नहीं खत्म होती। इस कानूनी पहलू को आप समझने की कोशिश करें। ये काम सारी दुनिया में होता है, अदम-ए-तमाद सारी दुनिया में होती है। जब अदम-ए-तमाद होते हैं तो दूसरी हुकूमत आ जाती है, उसका ये मतलब नहीं होता कि वहाँ पे असम्बली तोड़ दी जाती है। तो असल में ये जब एक दुनिया में एक मुसलमान असूल है, तो आप उसके वो अपना सिर्फ अपनी जाती ना के लिए क्यों कुर्बान करना चाहते हैं? बिल्कुल सही। अच्छा आप जो एक दफा सीरियस लूज कर चुके हुए हैं, तो आप हौसला रखें, पोजीशन में भी 2-4 दिन बैठ के जरा देख चलिए। अच्छा अब ये है कि वक्त ये आ गया कि अब हवा और हवारी तब्दील होने जा रहे हैं। वही जो लोग थे जो इनके साथ बैठे हुए हुआ करते थे, वही अपना खुसर मुख्तियार वो आज जो है वो उनके तेवर जो है बदले हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा चलिए, आप जल्दी रोल इंतजार कर लें। अब बात यह है कि आप पाकिस्तानियों को अब अंडे मुर्गियों और कट्टों के बजाय जो है वो अब लैपटॉप और स्कॉलरशिप जो है मिलने के दिन आ गए हैं। अभी आप देख लें, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला आया है, जिसमें उसने इलेक्शन कमीशन को कहा कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन के अंदर अंदर कर दे। ये 30 दिन के अंदर जब ये फॉरेन फंडिंग का फैसला होना है, तो ये इन्हीं को हथकड़ियां लगी हुई नहीं है। यही खान साहब जो है आज फरमा रहे हैं कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बनाना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। जस्टिस शौकत अजीज मैं बिल्कुल आपकी बात से इस बात से तो एग्री कर, जब तक खत्म नहीं करेंगे अब नहीं करना भी गलती थी। इमरान खान को ये सारी बातें हुकूमत से निकलने के बाद याद हुई हैं, और अपना हाथ थूका हुआ चार्ट हुकूमत में भी अपना चार्टर से अपना थूका हुआ है, हुकूमत से बाहर आके भी थूका हुआ है। ठीक है। अच्छा मेरी सारी बातें इक़्तिदार से बाहर आके याद आ रही हैं। जब इक़्तिदार में थे तो इनकी आंखों के ऊपर पट्टी हुई थी और इनके दिमाग में स्नात छाया हुआ। चलिए अच्छा मेरी एक अर्ज है, जब एक मिनट, मेरी एक अर्ज ये है कि ये बात सही है कि असेंबली की मुद्दत जो है 5 साल की होती है, और ये एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपको मैं बताती हूँ जी। मैं ये जो अभी उन्हीं के मैं जो कॉलर बात कर रहे थे मैं उन्हीं के बारे से कह रहा हूँ कि ये बात, अरे एक मिनट जी अभी मैं आप जरा सा, हाँ जी,
मैं ये कह रहा था कि देखिए ये नहीं आप जरा सेकंड चुप रहे, मैं इनका ले लूं फिर आपसे लेती हूँ, आप होल्ड पे रहें। मैं ये अर्ज कर रहा था, ये सही है कि 5 साल की मुद्दत असेंबली की होती है, हुकूमत जो है उससे पहले खत्म भी हो सकती है और चल भी सकती है, लेकिन मसला पता है क्या है? मसला ये है कि जो जिन मुश्किलात का, फिर मेरी आवाज नहीं आ रही क्या ये? अच्छा, मसला ये है कि देखिए जिन मुश्किलात इमरान खान के साथ फेस कर रहे थे कि कई जमातों को मिला के और उसको दुश्वारियां हो रही थी, सेम वही प्रॉब्लम इस वक्त भी मौजूद है कि शहबाज शरीफ साहब को बड़ी दुश्वारी हो रही है हुकूमत बनाने में और उसे चलाने में। अभी देखिए कि और मसाइल बढ़ेंगे, सेम वही प्रॉब्लम अभी भी ये कि इत्तेहादी जमातों से ये हुकूमत बनी और वो हुकूमत भी इत्तेहादी जमातों से। तो उसका हल क्या है कि भाई जो भी हुकूमत हो, एक मुस्तहकम हुकूमत हो और वो पूरे काम पब्लिक के लिए लेके आगे चले। उसका वाहिद हल ये है कि इलेक्शन करवा दिए जाए, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि जो भी होगा, चाहे मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग हो या पीटीआई हो, जो भी हो, एक बड़ी मेजोरिटी से आए और फिर मुल्क की खिदमत करे, जो भी हो। तो बात ही कि इसका हल जो है ना वो सिर्फ इलेक्शन है। जी बोले अब आप फरमाइए। जी हेलो, आपने पूछा इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं? जी इलेक्शन हो जाएंगे, जिसने आना उसने आना ही आना है जी, कोई रोक नहीं सकता। ये तो बहस है, ये तो ऐसी बहस हो रही है अपने आप को खराब करने के लिए। वजह ये है कि इलेक्शन हो या ना हो, हुकूमत चल रही है ना, अभी लोगों को आराम से बैठ के देखना चाहिए। ये लोग कहते हैं वो चोर है, कोई सबूत इन्होंने ढूंढा ही नहीं है। इतनी नैप ने ढूंढा है, इतना ढूंढा है कि 3.5 साल लगा दिए। इनको कुछ मिला जी? नहीं ना मिला। तो इनको चाहिए कि अब आराम से बैठ के इनका भी काम देखे। इंशाल्लाह ताला नवाज शहबाज शरीफ को बहुत दुआएं है, इंशाल्लाह वो कामयाब होगा और बड़े अच्छे से काम करेगा। ठीक। आप लाहौर शहर के अंदर नहीं जाती, जब आप पाकिस्तान जाती हैं, यकीन करें गटरों के अंदर लोग गिरे हैं। इतना पानी, इतना गंद, इतना ट्रैश था कि स्मेल से लोग बीमार होते हैं। ठीक। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पंजाब जो है ना शहबाज शरीफ को दे रहे हैं। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जो भी हो अच्छा हो, अल्लाह अच्छा हो, मुल्क के लिए बेहतरी करे। बात सही, ठीक आपने। ओके, थैंक यू समीना, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी जनाब जी, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई, चलें कहीं नहीं जाइएगा, मैं इनका मैसेज लेके ब्रेक की तरफ जाऊंगी। जी हेलो जी। अस्तगफिरुल्लाह। इस खानदान ने कोई काम किया? अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि समीना बड़ा ही अफसोसनाक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा, मैं तो नहीं आपको कि आप होस्टिंग करती हैं, लेकिन थोड़ा सा एहतियात करें। जो 1-2 कॉलर बचे हैं ना, क्योंकि हुकूमत नाम की तो कोई चीज दूर दूर तक नहीं है, तो कम से कम क्रॉस टॉक ना किया करें। पता नहीं अपना टीवी वीवी ना तोड़ दें। मुझे एक चीज का एहसास है कि आप इस तरह से ना पूछें किसी से कि बीच में नहीं बोलें। कुछ कॉलर तो रट्टा लगा के पूरा रट्टा जो है ना वो बोलना होता है, तो उसमें इंटरप्ट ना किया करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वरना पता नहीं क्या करेंगे, अपना टीवी तोड़ेंगे, अपना दीवार में सर मार के फाड़ लेंगे। अच्छा, मेरे पास एक मेरा दोस्त है इंग्लैंड में, वहां से उसने मुझे एक वीडियो भेजी, मेरी बात हुई, बल्कि वीडियो क्या है मैं आपको भी भेज दूंगा अगर। वो कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इन लोगों को जो है ना, जो जाना चाहता है लंदन आ जाए, हम वहां पे तैयार बैठे हैं। और अब तो कह रहा है कि ये हो गया कि जो वहां की जनरेशन है, जो वहां पैदा हुए हैं, वो इनका जीना मुश्किल कर दिया उन्होंने। ये निकल नहीं सकते, कोई होटल में नहीं जा सकते, किसी जगह वॉक नहीं कर सकते। वो हाल है इनका जो कैदियों से बदतर है। कह रहा है कि इन्हें पाकिस्तान नहीं बुलाओ, इनको वहीं मरने दो, हम इनके लिए बैठे हुए हैं। कहता है कि ऐसा हाल करेंगे इनका जो किसी ने सोचा नहीं होगा। इतने लोग तब गए, जो नई जनरेशन जो वहां पैदा हुई है, उन्हें पता चला है कि ये करप्शन का पैसा लेके यहाँ बैठे हुए हैं। मतलब किसको बेवकूफ बनाते हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। इनके ऊपर आर्टिकल लिखे हुए हैं, उन्हीं मुल्कों में लिखे गए आर्टिकल, ये करप्ट लोग हैं। कल बिलावल से पूछा उसने, अमेरिका की वो थी जर्नलिस्ट, उसने पूछा कि ये मारूफियत नहीं है कि आप ही लोग आते हैं इसमें, इस मुल्क में कोई और खानदान नहीं है आप दोनों के अलावा? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। यकीन करें, वो आप देख लें क्लिप निकाल के, उसके पास जवाब जी देखा मैंने, जी मैं देखा। हाल कर दिया इन्होंने इस मुल्क का। अब बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। 40-40 अरब रुपए के करप्ट लोग हमें बताएंगे कि मुल्क कैसे चलना है। मतलब एक भाई भगोड़ा जो 3 दफा का वजीर आजम है, सिसिलियन माफिया गॉडफादर की स्टैंप लगी हुई है उस पर, हमें बताएंगे कि कैसे मुल्क चलना है।
अच्छा, अनवर मकसूद साहब ने बड़ी अच्छी बात की, यकीन करें मेरा दिल खुश हो गया। वो कहते हैं कि कभी सोचा बांग्लादेश हमसे आगे क्यों निकल गया। फिर कहते हैं कि क्योंकि वहां भुट्टो फौत हो गया है, और किसी कुत्ते को वो शेर नहीं कहते, किसी कुत्ते को शेर नहीं समझते। तो जाहिर सी बात है, जब ये दो बातें आप समझ जाएंगे, इसमें पूरी लॉजिक है, इन दो सेंटेंस के अंदर पूरी लॉजिक है। या तो आप भुट्टो को मार दें और फिर किसी कुत्ते को शेर ना कहें। आप यकीन करें, ये वो चीज है कि हर बंदे को समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान ने कैसे तरक्की करनी है। चले जी, ठीक है, चले, सही है। सरकार का इंटरव्यू आया, वो कहते हैं कि ये भूल जाएं ये मुत्तहिदा वाले कि ये कराची में सरवाइव खड़े करेंगे या खड़े हो सकेंगे पीटीआई के अगेंस्ट। इतना बुरा हाल होने वाला है, ये पीटीआई छा जाएगी पूरी पाकिस्तान के अंदर। कह रहे छा गई, ये फारूक सत्तार के अल्फाज हैं। चले, ठीक है जी, ठीक है, देखते थे, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। मेरे साथ 2-3 कॉलर मौजूद हैं, मैं करती हूँ उनको यार। जी हेलो जी। हाँ जी, हम लोग अभी माँ बलोची बरकना समझ उर्दू सना बरकना। जी मैं आप लोग को एक बात बताऊं, मैं आप लोग का सब बात सुन रहा हूँ ना, मैं आप लोग बात सुन रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी एक आदमी मेरे को थोड़ी देर पहले, मैं आप लोग का टीवी का प्रोग्राम सुन रहा था, वो बोलता है कि इमरान खान एनआरओ मांग रहे हैं। उसको पूछो किस बात का एनआरओ मांग रहे हैं इमरान खान। इमरान खान ने कौन सा जायदाद बनाया है? इमरान खान ने कौन सा दुनिया के अंदर पैसा लेकर गया है? उसका कोई चीनी का काम है, गुड़ का काम है? अभी एनआरओ तो वो मांगेगा, चोर मांगता है एनआरओ। ये कौन एनआरओ मांगता है? इसने तो कोई एनआरओ नहीं मांगा है आप लोगों से। अगर इसने एनआरओ मांगा है, ये गरीबों के लिए मांगा है, ये गरीबों की आवाज सुनकर तुम लोगों को इसका पेट लगेगा, पेट तुम लोगों को लगेगा। मैं तुमको बता रहा हूँ, अब लेहरी काल देखो, अम्मा है ना, अम्मा उधर भांकलेट बेचती है, 35 साल से वो भांकलेट बेच रही है। उसको किसने जाके जो है कोई तरक्की दी है? मेरे को बताओ कि बच्चों के लिए, हम लोग का बच्चा गली के अंदर खेल रहा है, गटर के अंदर खेल रहा है, बारिश के अंदर पूरा डूब गया है। भाई किसने किया है पाकिस्तान में? किसने इम्प्रूवमेंट लाया? किसने क्या किया? हमको बताओ, एक आदमी का नाम बताओ कि किसी ने बलोचों के लिए भी कुछ किया है या कराची शहर में किया है? महाजरों का भी हाल देख लो, सारा कचरा कुंडी हो गया पूरा लियाकताबाद। कराची में भी कुछ नहीं है। तो अभी हम लोग का समंदर का मछली का पैसा हम लोग का है, समंदर हम लोग का, पैसा कौन खा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट हम लोग के पास है, कासिम पोर्ट अभी हम लोग के पास है। हम लोग को क्या मिला है? जब हम लोग को कुछ नहीं दे सकता है पीपल पार्टी, तो तुम लोग को क्या देगा? उसका तो बच्चा लंदन में गया है ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए, हम लोग का बच्चा वही गली में खुआ रहा है। भाई 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, कभी हम लोग को कुछ हक मिलेगा? नहीं मिलेगा। तुम लोग बड़ी बड़ी डाकुओं के पीछे जा रहे हैं। बाबा तुम लोग जाते डाकू के पीछे जाओ, हम लोग को मत बोलो। हम लोग इमरान खान के पीछे है बस। हम लोग को लगता है ये सच्चा आदमी है, ये कुछ ना कुछ गरीबों के लिए करेगा। हम लोग अच्छा, तो आपको लगता है कि जो इलेक्शन के लिए इलेक्शन होने चाहिए जल्दी, या नहीं होने चाहिए, या नहीं होने चाहिए? इलेक्शन होएगा तो आपको पता है इस वक्त कराची का क्या हालत है? बच्चे के सीने पे लिखे इमरान खान, बच्चे के अंगूठे पे लिखे इमरान खान। अभी तो क्यों भी अपना सीट नहीं बच है, पूरा मिल गया इमरान खान को। कराची उसने पूरा टिप करेगा वो। वहाँ तो एमकेएम का राज था, एमकेएम का राज था, सुनने में तो याद आता है कि एमकेएम का राज। तो आपको पता है बच गया ना, अभी एमकेएम किधर है? वो बच गया है अभी वो बच गया। अभी खुद परेशान, किधर जाऊं? ना कहा सकता है ना उगल सकता है, अभी फंस गया वो। अभी उसका निकलना बहुत मुश्किल है इमरान खान को। इमरान खान ने ऐसा अड्डी डाला है, वो अड्डी नहीं निकल सकता है। वो बोलते कुत्ता भी अपना जगह पे बैठता है ना तो साफ करके बैठता है, कुत्ता जब बैठता है ना। तो आपको क्या लगता है, आपको पता लग रहा है कि इन लोगों के लिए कितना मुश्किल है मुल्क को चलाना? ये जो अभी हुकूमत आई है, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, तो इनको कितना चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा इस वक्त? जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कर रहे थे वही इनको सामना करना पड़ रहा है। मैं आप लोग को एक मिसाल देता हूँ ना, अभी लेटर का बात करता हूँ ना जी। अभी जैसा अगर मेरा घर है, मेरे घर में 4 बच्चे हैं, अभी बाहर वाला आदमी मेरे बच्चे को बोलता है देखो तुम लोग तो घर में रहना, अपने बाप को निकालो, तो बच्चा क्या करेगा? बाप को निकालेगा क्या? बाप को तो नहीं निकालेगा ना। बाप को निकालेगा तो घर कैसे चलेगा? वो लोग ये बोलते हैं भाई अगर इमरान खान होएगा तो तुम लोग को माफ करेगा। बाबा कौन सा माफी देगा हम लोग को? हम लोगों ने कौन सा गुनाह किया है जो तुम हम लोग को माफी देगा?
हम लोगों ने तो कोई गुनाह नहीं किया कि तू हम लोग को माफ करेगा। हम लोग का गुनाह यही है कि हम लोगों ने डाकुओं को अपने सर पे बिठाया है। ये डाकू जब जाएंगे तो मुल्क का कुछ बनेगा। अभी 61 ईयर हो गया है, अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कुछ भी चांस नहीं है, कोई भलाई का काम ही नहीं कर रहे। हम लोग दर पदर हो गया है। आप लोग तो बैठ के अमेरिका में जाके और कनाडा में जाके हम लोग का क्या बनेगा इधर? हम लोग के बारे में भी तो कुछ सोचो कि नहीं सोचो तुम लोग। मैं तो तुम लोग सबसे बोलता हूँ, जितने कैनेडियन अमेरिका बरतानिया में लोग हैं, क्या आप लोग उधर को देते हो? आप लोग हमारे लिए भी तुम्हें पैसा निकालो और पाकिस्तानी अवाम के लिए भेजो अपनी तनख्वाहों में से। तो सिंध के अंदर सिंध के हालात आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान के सिंध में क्या देख रहे हैं? जो उन्होंने वादा किया था MKM को वजारतें देने का, शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो ने, तो क्या देंगे वजारतें या नहीं देंगे सिंध के? अरे बाबा, आपने कभी मेरा ख्याल चील को खाना नहीं खिलाया, कभी चील को खाना खिलाया आपने? कभी आप ऐसा करो, रोटी ऊपर फेंको, देखो कितना चील उसके ऊपर आएगा। एक हिसाब किताब हो रहा है। वजारत के बिल्कुल ऐसा जिद बन गए, जिद जिद का शेर बन गया बाबा। पाकिस्तान नहीं है, जिदों का शेर है। तू आप मुझे मार, मैं तेरे को मारूं, भाई ये चल रहा है उधर। एहसास करो भाई, अपना मुल्क को चलाने का 60 साल हो गया। जितना मजाक करना था, टोपी ड्रामा करना था, कर लिया। अभी मुल्क के बारे में सोचो सब मिलके। तुम लोग सब लूटना मांगते हैं। लंदन में जाके तुम्हारा बाप क्या करे? लंदन में तुम रहते हैं, तुम्हारा उधर नानी क्या करे, दादा क्या करे? तुम अपना माँ का मैयत पे नहीं आया, तुम अपना बीवी का मैयत पे नहीं आया। अभी तुम आ रहे हैं, किस मुंह से आ रहे हैं तुम? अब तो इसाक डार भी आ रहे हैं और नवाज शरीफ की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब वो आ रहे हैं जी। तुम नहीं आए, मिठाई खाने आ रहे हैं। अभी मिठाई का टाइम है। अरे माँ को दफनाओ, जेल से डर गया भगोड़ा, माँ को दफनाता तुम्हारा बीवी। थोड़ा शर्म करो, थोड़ा शर्म करो। चलो जी, बहुत हो गया, बहुत हो गया। जी 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 हेलो जी 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 ये जो पहले मतने बलोच है कराची है जी, बहुत अच्छे कॉलर थे। देखिए इन्होंने तरीके की बात की, आप सबको लेके चले ना भाई साहब जी। आप इस तरीके से आप चलते हैं। देखो इन्होंने अपने दिल की बात की, हालांकि ये कराची लियारी से हैं, ये पाकिस्तान से कॉल थी आपकी। जी 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 देखें तो उस इलाके में भी देखिए उन्होंने वहाँ के सारे इलाकों की मेंशन की कि ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, सारे बता रहे थे वो। सही है। देखिए हकीकत, इसमें हकीकत में मबनी था ना भाई। आप अभी पीपल्स पार्टी का गढ़ रहता है हमेशा तैयारी से, ये होता है वो। अब यही तो सवाल पैदा होता है कि मेरा सवाल भी आपसे यही है कि आप बताएं कि जो बिलावल भुट्टो ने और जरदारी ने जो है इनको विरासत देने का वादा किया MQM, जो MKM गई इनके साथ, तो अब क्या देगी या नहीं देगी? सुनने में आ रहा है कि कुछ भी नहीं देगी वो। अभी तो देखें काबीना की तश्कील होने में इतने टेंशन में होंगे ये शहबाज शरीफ के पागल। वो अभी तो अब यकीन करें इतनी टेंशन है शहबाज शरीफ की, तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह लेके इस मुल्क को चले। ये सोचे जो मुश्किलात का सामना इमरान खान को जब हुकूमत ली थी, संभाली थी, जब आए थे इसके अंदर, तो जब इमरान खान को भी इन्हीं सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, और इस वक्त शहबाज शरीफ को भी उन्हीं मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और वो अभी इन लोगों की कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुल्क को किस तरह लेके चले, क्या करें ना। देखिए जी, लोगों की सबसे ये तो नेचुरली बात है कि ह्यूमन नेचर है कि आपके जहन नहीं मिल सकते। हर एक की, किसी के कुछ जहन कहता है, किसी का कुछ कह रहा है। आप सांझे की हांडी बनाने में आपको इतनी तकलीफ होगी और वो बीच चौराहे पे फूट जाएगी, तो फायदा। आप फजलुर रहमान को कहाँ देख रहे हैं आप लोग? मौलाना फजलुर रहमान को कहाँ देख रहे हैं? नहीं, फजलुर रहमान तो देखें, वो तो खाली सूट पहन के, मैंने तस्वीर उनकी देखी है, शायद वो अपनी पगड़ी पे सूट पहने खड़े हुए। आपको क्यों बलगलाना है? आप मुल्क के हालात देखते भाई। आपको वो पता नहीं इन लोगों को कब अकल आएगी। सालों से लोग कह रहे हैं सुने लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने क्या क्राउड जमा किया। अगर फजलुर रहमान अभी निकल के आ जाए मदरसे के बच्चों को लेके, तो इससे ज्यादा क्राउड जमा कर लेगा। ये कौन सा क्राउड जमा किया फजलुर रहमान? 2 मिनट ख्वाहिश पूरी करा दे मौलाना को, चले आप भी लेके आ जाए, DI खान से लेके आएंगे कितने। ये पूरे कराची में अभी देखें, ये बलोच ब्रदर था, ये इतने कॉल किया, आपकी अच्छे कॉलर था, अपने दिल की बात की ना कि पीपल्स पार्टी ने हमारे लिए क्या किया। पीपल्स पार्टी लियारी में बिल्कुल जीतती है, लेकिन कुछ नहीं काम होता है। मैं तो हैरान हूँ कि जिस तरह मेरे कॉलर कहते थे कुत्ते की वैक्सीन तक तो बना नहीं सका जो था लड़का नवी जी। यही है, देखें यही सारी चीजें ही तो अब आपको जो है ना, ये आपका तसाब इसी बात पे ही हो जाएगा कि भाई ये सारी चीजें अब आपको करके देनी है ना। जो शिकायतें PTI से थी, अब ये 3 महीने की हुकूमत में करें या 6 महीने की करें, आपको करके देनी है।
लेकिन चाहे 1.5 साल करें, अब 1.5 साल की हुकूमत में रहे तो करना तो उनको करना पड़ेगा जी ना। कराची में इतनी बड़ी, सही कह रहे हैं, मुश्किलात तो बहुत ज्यादा है। तश्कील करने के लिए इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जो इनके लिए अभी बहुत ज्यादा टफ टाइम है इनके लिए। मुश्किल है ये, इनको निकलने का एक ही रास्ता है, अर्ली इलेक्शन का अनाउंस कर दें और आराम से अपनी। और आप ये देखें, इलेक्शन का ऐलान इसलिए नहीं करेंगे कि उनको पता है कि इस वक्त आवाम जो है ना इमरान खान के साथ है, इसलिए वो ये नहीं करेंगे। वो चाह रहे हैं कि देखें, आवाम भी यही चाह रही है कि इलेक्शन हो और ये भी चाह रहे हैं, मगर ये लोग नहीं चाह रहे हैं इलेक्शन हो। इस वजह से ये चाह रहे हैं कि ये मामला ठंडा हो जाए, कब तक इमरान खान चीखता रहेगा, निकलता जाएगा जल्द से जल्द उसमें। मगर उनको नहीं पता कि इमरान खान ने कहा कि मैं कभी भी बैठूंगा ही नहीं, अगर अपोजिशन में हूं तो मैं अपनी इस कौम के लिए खड़ा रहूंगा और सारी जिंदगी लड़ता रहूंगा जब तक मेरी सांस में सांस है। देखें, रिवर्स हो गया। अब आवाम चाहती है कि इलेक्शन होने चाहिए। हर वोट लोग चाह रहे हैं, ओवरसीज में भी है, लेकिन ओवरसीज वालों को ये वोट डालने की। अब देखें ना, यहाँ पे भी कल इतना बड़े पैमाने पे जलसा हो रहा है। अब देखें उसमें कितनी आवाम निकल के जाती है रमजान के अंदर, रोजों में कल हो रहा है। आप देखें अब कितना लोग जाएंगे, फ्राइडे का दिन है, जुम्मे की नमाज के बाद निकल के जाना है लोगों को, तो देखें कितना क्राउड है हर जगह मुल्कों में, हर मुल्क में ये इस तरह का क्राउड जमा कर रहे हैं इसके लिए, इमरान खान के लिए। मैं जो खैर हम तो खैर इतने बड़े को तजिया ऐसी नहीं बात करी है, कोई दावे की बात नहीं है, लेकिन जो इस वक्त पीटीआई की जो पोजीशन जो पहले थी उसको भूल जाए, अब आप उस पर नजर नहीं रखें जी। बल्कि आपको क्या लगता है कि जो इमरान खान के साथ ये सारा कुछ हुआ है इस वक्त, तो इमरान खान ज्यादा नहीं स्ट्रांग हो गए, इनकी पार्टी ज्यादा नहीं स्ट्रांग हो गई? ये देखें आपके, हम पिछले कॉलर भी हम बात करते थे कि ये और इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। जिस तरह मेरे हमेशा कॉलर ने ये कहा कि मरियम नवाज साहिबा को इमरान खान ने लीडर बना दिया, तो अभी लगता है कि इन लोगों ने इमरान खान को एक बहुत बड़ा लीडर बना दिया इनकी अपनी गलतियों से। अगर ये 1.5 साल इमरान खान को ना टच करते, चले ठीक है महंगाई थी, महंगाई पे बात करते, मगर देखिए आपने देखा पीडीएम बनाई, महंगाई के लिए तो कोई भी नहीं निकला, ना अपोजिशन निकलती थी ना हुकूमत। देखिए जब बनाते थे तो महंगाई को ही मोहरा बनाते थे कि महंगाई मुल्क में बहुत है, गरीब आवाम रो रही है, तो उनका वो चूरन वही बेच रहे थे, वो चूरन वही बेच रहे थे और बेचने के बाद वो आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो मगर देखिए महंगाई पे कोई बात नहीं की। अगर 1.5 साल इमरान खान के साथ साजिश ना करते, 1.5 साल के लिए इसको इसी तरह रहने देते और इसके बाद कहीं कुछ होता, जो भी होता, तो फिर उसके बाद इलेक्शन कराते, फिर इलेक्शन होते और फिर जो भी होता वो चुनती आवाम चुनती आते। खतरा ये था ना कि किसी लीडर ने कोई जलसे या जुलूस का कोई वो किया, उन्होंने लीड की कि आज महंगाई के लिए हम निकल रहे हैं। यही तो मैंने कहा कि महंगाई के लिए तो किसी ने बात ही नहीं की, ना हुकूमत ने ना अपोजिशन ने, पर अपोजिशन ने मोहरा यही बनाया था महंगाई महंगाई, इतनी महंगाई हो गई, दवाइयां इतनी महंगी हैं, गरीब आवाम रो रही है। वो हकीकत में महंगाई थी, ये हकीकत थी महंगाई थी, ये झूठ नहीं था जी। पॉलिटिक्स के अंदर, इस पॉलिटिक्स के अंदर यही है ब्रेन वॉश करना आम आदमी का, जो एक एक्सपेक्ट कर रहा होता है। अब आप देखें ना इनके लिए कितना चैलेंज है कि क्या महंगाई को कम करेंगे, जितनी महंगाई सब उरूज पे हुई है मुल्क के अंदर। अभी आपको पता है, मैंने 3 नंबर तो दिए हैं, 21 रुपए का पेट्रोल बढ़ा है, 51 रुपए का डीजल बढ़ा है और मट्टी के तेल भी शायद अच्छा खासा है, उसका अमाउंट भी काफी गया है। ये इसलिए कि मुल्क इस पोजीशन में है ही नहीं कि ये महंगाई को कम कर सके इस वक्त। खाली ये नहीं है कि आप 8 बजे उठ के वो इस्लामाबाद के मोटर उस पे चले गए, ठीक है, वो एक अलग बात है। अरे भाई वो तो बहुत पुराना 4 साल का प्रोजेक्ट रुका हुआ, उसमें क्या घुसना है? पहले आप अपनी काबीना को तश्कील दें भाई, जो एक आवाम एक्सपेक्ट कर रही है। आवाम अभी चाहती ही नहीं है, अब ये सुनना ही नहीं चाहती कि उसका वजीर आला ये बने, फलाना बजट नहीं, नो, वो चाह रही है अब सीधे सीधे इलेक्शन का आप डेट दें और उस पे आप जाएं और हम अपनी इलेक्शन कैंपेन आप अपनी करें, हम अपनी करें जी। जैसे अभी आपने कहा मौलाना फजलुर रहमान वो लेके आ जाएगा, अरे भाई ये भी ख्वाहिश पूरी कर ले, मौलाना कब तक लेके आएंगे? अब हम तो चाह रही है इलेक्शन कराओ, उसके पास क्या होगा? आप DI खान में वो नहीं जीत पाएगा, जीत सका देख लें आप, फजलुर रहमान जीता है नहीं जीता है। तो इस वक्त जो आप ये देखें, सियासत बहुत गलत डायरेक्शन में चलना शुरू हो गई है, इनके अगेंस्ट हो रही है। आपने अगर वो कर दी है इसकी हुकूमत गिरा के, आप ये समझे कि आपकी जीत हो गई है, तो वो जीत नहीं है। अब अवाम बिल्कुल शऊर आ गया और इस वक्त यानी गुस्सा की लहर दौड़ी हुई है हर उस बंदे के जो ये चाहता था कि इन्होंने ये क्या किया। अभी तो हम ये चाह रहे थे कि ये इलेक्शन का अनाउंस होता है और फिर सब डिसाइड होता निकलते। अब खैबर से लेके कराची तक पोजीशन इस वक्त मैं जो ये देख रहा हूँ कि
पीटीआई की स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, और होगी, क्यों ना होगी। आप ओवरसीज पे ले लेना, ओवरसीज वालों को क्या जरूरत पड़ी है, वो उसके लिए फेवर में निकलेगा। अरे भाई, अब आप ओवरसीज वालों को यही तो कह रही हूँ कि देखिए पहला भी जलसे यहाँ पे हुए, 2 जगह के हुए तो बहुत क्राउड निकला, अब कल फिर निकल रहा है, अब रमजान के अंदर, रोजे के अंदर, जुम्मे की नमाज के बाद वहाँ पे हो रहा है। अब आप देखेंगे वहाँ शुरू होगा 4 बजे के 3 बजे के करीब या 4 बजे के करीब स्टार्ट होगा वो, और देखिए ना आवाम कहाँ से निकलेगी, औरतें भी निकल रही हैं, बच्चे भी निकल रहे हैं, मर्द भी निकल रहे हैं, हर कोई निकल रहा है, कहाँ से क्राउड निकल रहा है। इस कैंपेन को आप दबा नहीं सकते। आप इनके हक में बेहतर होगा कि इलेक्शन का कह दें कि इलेक्शन हो जाएगा तो ये सारी चीजें बैठेंगे और ये अपनी कैंपेन करते रहेंगे, अपना वोट बैंक को बढ़ाने की पूरी करेंगे कोशिश। आप तो ये सब कुछ कर नहीं रहा, आपको मगर इन लोगों को ये भी सोचना चाहिए, देखिए मुल्क के लिए अगर सोचें तो ये जो मुल्क के हालात हैं तो इसके लिए अपनी आवाज उठाएं। आप कैसे, आज मुझे बता देना, एक खानदान के 4 लोग हैं, मुल्क के लिए सोचेंगे। अब्बा मरा, जैसे मेरे कॉलर ने ये कहा कि देखे ना, अगर घर में बच्चे 4 बच्चे, एक अब्बा है, अब्बा को निकाल दो तो घर कैसे चलेगा, नहीं निकालेंगे, घर तो अब्बा चला रहा है। तो वो इमरान खान को लोग कह रहे हैं कि ये हमारा बाप है, इस मुल्क का बाप है, तो वो 22 करोड़ की आवाम उसको निकालना नहीं चाह रही इस वक्त। नहीं, पहले आप बता रहे हैं, अब हर वो बचेगा। मुझे ये कॉलर जो आपके अभी आए थे बलोच थे, मैं तो खैर बलोच और बोलता थी थोड़ा, लेकिन इन्होंने बिल्कुल सही कहा ना भाई, अभी आप उसको या तो आप करने देते या आपने करने दिया, चोर है, ये झूठा है, ये फलाना है। अभी फलाना जो कर करा के उसकी हुकूमत को, हर वो हुकूमत गिरेगी, ये कोई नोनी बात नहीं हुई है। अगर आप 5 जमातें मिल जाए, एक को गिराना आसान है ना भाई जी, तो आपकी जमहूरियत तो गिराने में कोई वो नहीं है, असेंबली तोड़ने में कोई वो नहीं है। हर वो जमात जो 5 मिल जाएगी, एक गिर जाएगा, ये तो सी बात है ना। आपने गिराई हुकूमत अब, लेकिन उस वक्त को ये नहीं देखें, आप देखें हुकूमत की अवाम क्या चाह रही है, आप उसको कैलकुलेट करें और उसको ये बताएं कि भाई हमारी हुकूमत ठीक कह रहे हैं। होल्ड पे जाए, इनको ले लूं कॉल कर। जी हेलो जी जी समीर, अभी आपने क्वेश्चन किया था कि फजलुर रहमान को क्या मिलेगा, 12th मैन को क्या मिलता है, पानी पिलाता है, इधर से उधर जाता है, किसी की जगह पे जब जरूरत पड़ती है तो वो पुर करता है। तो ये 12th मैन का काम तो यही हमने देखा है वैसे, कि खबर ऐसा होता है कि कोई बात बैट्समैन को पहुंचानी हो कि कैप्टन ये कह रहा है कि इस तरह से खेलो, तेज खेलना है अब तुम्हें, ये काम होता है 12th मैन का। तो 12th मैन की क्या बात कर रही है, वो तो वैसे ही आउट आदमी है, उसका क्या लेना देना। अच्छा, जो सर्वे आ रहे हैं समीना, वो तो कह रहे हैं 60% पॉपुलैरिटी इमरान खान की हो गई है जी। आप अंदाजा करें, ये वो सर्वे दे रहे हैं जो इनके नून लीग के अपने हैं, वो ये कह रहे हैं कि 60% पॉपुलैरिटी इमरान खान की हो गई। अच्छा, आप देखें टीपू सुल्तान के दौर में ये नहीं किसी को पता कि आलू और टमाटर का क्या रेट था, किसी को नहीं पता होगा, जाहिर सी बात है, इतनी पुरानी बात हो गई। लेकिन जिसने गद्दारी की थी वो आज भी पता है कि गद्दार कौन थे, कितने 100 साल गुजर गए, गद्दार को कभी नहीं भूलता। इसीलिए मैं कहता हूँ गद्दार जो होता है ना, वो उस कौम का मुजरिम होता है। तो गद्दार को कभी भी आप भूल ही नहीं सकते जो आपके मुल्क पे गद्दारी करेगा। एक और बात आ गई है सामने, और वो ऐसी बात आई है समीना के, यकीन करें बीइंग अ मुस्लिम ना, मेरा इमरान खान के ऊपर और भरोसा बढ़ गया। आपको याद है कि जब हमारे आका मौला सैयदुल अंबिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मलून दुश्मन जो ट्वीट किया करता था, और अब वो ट्वीट कर बैठा कि इमरान खान तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी है। आप मुझे बताएं कि ये अब हम पे तो और ज्यादा फर्ज हो गई ये बात कि हम उस शख्स का साथ ना दें जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खड़ा हुआ। उसने क्या मतलब, मैं तो कहता हूँ वो इस्लाम का भी मुजाहिद है, उसकी जितनी क्वालिटीज तो एक तरफ, और वो जो उसने इस्लाम का मुकदमा जिस तरह से लड़ा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा जिस तरह से लड़ा, उसकी तो मैं कहता हूँ मिसाल ही नहीं मिलती। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मीरा जी, बड़ी सारी बातों की एक ही बात है मेरे पास जी। देखिए जो स्ट्रीट पावर होती है ना, जो कौम की ताकत होती है जी, उसका एक बड़ा एग्जांपल आपके सामने, पतला दुबला सा आदमी जिसको टीबी थी ना, टीबी थी उसको, उसका नाम था कायदे आजम थे। आप ये देखिए, कायदे आजम की बात अगर आप लेकर ही आ गए, देखिए वो कितना बड़े अच्छे लीडर थे कि उन्होंने अपनी टीबी का बताया नहीं था अपनी आवाम को जी, छुपा के रखी थी अपनी बीमारी को भी। देखिए किस तरह पाकिस्तान बनाया, छोटा सा पतला दुबला सा आदमी जिसको टीबी था बनाया ना, स्ट्रीट पावर से बनाया ना, कौम से बनाया ना। क्या इसलिए बनाया था पाकिस्तान, इस सरजमीन इसलिए बनी थी
कि आप इसका तमाम पैसा ले जाके यूके में रख दें? क्या ये पाकिस्तान इसलिए बना था कि आप लोग अपनी कीमतें लगाए इन हाउस में बैठकर? क्या ये पाकिस्तान ये बना था कि आप शुगर माफिया और आप ये सारा जितना आटा है, ये जितना चीनी है, ये जितना पेट्रोल, इस पर कमीशन खाएं? क्या कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान इसलिए बनाया था? क्या मुझे आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, इमरान खान ने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है जी। इमरान खान वही कर रहा है जो उसने स्टडी किया हुआ है। इमरान खान वही कर रहा है जो उसने इंग्लैंड में और यूरोप के अंदर उसने सीखा है लाइफस्टाइल। आपको बेहतर पता होगा, आप यहाँ रहती है कनाडा के अंदर, ठीक है? यहाँ पे ह्यूमन राइट है जी जी। मुझे बताइए, बूढ़ा आदमी से लेके छोटा बचपन तक पूरा गवर्नमेंट के खर्चे पर होता है। 18 साल तक तो बच्चे को पैसे मिलते हैं जी 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 जी। इसके अलावा जब वो बुढ़ा होता है उसको फ्लैट दिया जाता है जी, उसको घर दिया जाता है, उसको घर से गाड़ी उठा के जो है स्टेशन तक छोड़ती है, दुकान तक छोड़ती है, वहां से घर तक लेकर आती है। देखें, ये गैर कौम, ये जी 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 है, ये मुसलमान नहीं है, लेकिन सारे राइट्स वही करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, जो हुकूक देते थे इंसान को। देखिए, ये सारी चीजें, ये सारी बातें कब हो सकती है? जब हमारे में एका आएगा, जब हम मुल्क के बारे में सोचेंगे, जब सोचेंगे कि हम एक हैं, कलमे पर ये मुल्क बना है। आप मुझे बताइए कोई ऐसा साइन, मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल आप दे दीजिए इमरान खान के अलावा कि जिसने इस मुल्क में थोड़ा बहुत काम किया हो या तरक्की की हो या सोचा हो किसी के बारे में। जी 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 जी। उन्होंने एक एंगल में सोचा था, लेकिन भुट्टो को मरवा दिया। भुट्टो ने सोचा था, सही कह रहे हैं, अगर भुट्टो जिंदा रहता तो बहुत चेंजिंग आ सकती थी मुल्क के अंदर। लाइफ थ्रेट, अब तो इमरान खान को भी लाइफ थ्रेट है। लोग यही कह रहे हैं कि उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है इस वक्त। अगर वो बच्चा तो ठीक है, इनकी जान सिर्फ एक तरीके से छूट सकती है कि इमरान खान की जो है ना सुपारी देंगे। अब इनको कोई काम नहीं रह गया, इमरान खान की सुपारी ढूंढ रहे हैं। अभी मेरे जो कॉलर है उन्होंने कहा कि एनआरओ मांग रहे हैं इमरान खान, उसका सारा मकसद जल्द से जुलूस का यही है कि एनआरओ ले लें। अब वो कॉलर मैंने एक और एक सेकंड के लिए होल्ड करें, मेरे पास ये अभी आए कॉलर, इनका मैसेज जरूर लूंगी मैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ARY चैनल क्या हाल चाल है आपके? अभी तो आज तो मैं ना न्यूट्रली बात, अगर ARY चैनल होता आपको ऑन नहीं करती मैंने कहा कि देखे, मैंने ये कहा, आप ये देखें, मैंने ये कहा कि मुझे इस कॉलर को जरूर लेना है, और ना मैंने फौरन है ना उन कॉलर को जो बात कर रहे थे मैंने उनको होल्ड पे डाला। मैंने कहा आप होल्ड पे रहें, मैं ना इन कॉलर को ले रही हूँ, वरना इन्होंने तो लगा देना है पूरा थप्पा मेरे ऊपर के ARY चैनल है ये। मैंने कल भी आप लोगों को लिया था, आप ये देखें, कल भी मैंने आप लोग को एयर किया। अगर ARY चैनल होता तो कभी भी नहीं लेता, आप देख लें। मैं अभी जॉब से आया हूँ जी, मुझे पता था, मैं आप ही की वजह से तो 6 बजे तक कर रही हूँ ना, मैंने 5 बजे तक करना था। आपने कहा नहीं 6 बजे तक कर रही जॉब, 5 बजे जॉब खत्म होती है तो मैं आऊंगा और मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा, तब मैंने कहा चलिए 6 बजे तक कर लेती हूँ, वरना मैं तो खत्म कर देती हूँ प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया ARY चैनल का। अगर ARY चैनल होता ना तो आपको एयर पे आप बात ना कर रहे होते मेरे चैनल के ऊपर, समझ आ गई? मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहूंगा जी जी 2 बातें जी। तो ये कि जो आज बयान आया है DJ ISPR का जी, उसमें नियाजी को बिल्कुल लगा दिया, उसने नियाजी को कहते हैं झूठ का फलंदा जरा वो सामने आ गया। लेकिन इतना बड़ा झूठा मुनाफिक शख्स है ये कि उन्होंने कहा था कि इन्होंने 3 ऑप्शन दिए थे, ठीक है, इन्होंने आर्मी ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, ठीक है, और इसने कहा था कि मैंने ऑप्शन दिए 3 इनको। तो एक बार तो वो उसकी झूठी हो गई है, और दूसरा झूठा यह हुआ कि उसने जो कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट का जो उसने कहा था, ठीक है, वो भी झूठ पे आ गया। आप उसने कहा वो ना कोई अड्डे नहीं मांगे थे, अमेरिका ने कोई अड्डे नहीं मांगे थे। हमने उनको कहा कि आप आए यहाँ पर अमेरिकन को, ठीक है, ना हमारे आप जो है ना वो एयरफोर्स में, ठीक है, और इस किस्म की कोई बात नहीं हुई है। तो आप देखें कि ये सारे के सारे जो है ना ये झूठ बोला था, वो बुराई वो है वो पाकिस्तान के अवाम पर आई है और पाकिस्तान पे आ गई है, इदारे पे आ गई है। तो नियाजी का तो चैप्टर खत्म हो गया है। समीना जी, आज जो रिजर्वेशन एक्सेप्ट हुआ ना, आइंदा से ये नहीं आएगा, लिख ले कहीं पर नहीं आएगा। मैंने तो लिख के रखा हुआ, आप फिक्र ना करें, आपने बहुत पहले लिखवाई थी ये बात, मैंने लिखी हुई है, मेरे पास नोट है, नोटिस किया, नोट किया हुआ मैंने। नियाजी के खत्म हो गए हमेशा के लिए, ये नहीं आ सकता। अब एक तरीका है
क्या इसको फांसी लगेगी? आप देखिए इंशाअल्लाह ताला, आप देखिएगा आले हजरत मौलाना फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह के दुआओं से, उनके बरकतों से, उनके नूर से इसको जहन्नम नसीब होगा और इसको फांसी लगेगी। ये बात आप लिख लिए कहीं पर, ये नहीं मैंने लिख ली, आप फिक्र ना करें। हवारी, जितने हवारी है ना, जिन्होंने फसायत फैलाई हुई थी नया पाकिस्तान के नाम से, रियासत मदीना के नाम से, ठीक है, तबाह बर्बाद कर दिया, ये सारे के सारे रगड़े जाएंगे और इस पर गद्दारी का मुकदमा होगा। ठीक है, अभी जो है फॉरेन फंडिंग केस में तो ये जाना ही जाना है इसको, तो इसका बचने का तो इम्कान नहीं है। तो यूथियों को मैं ये कहूंगा कि यूथिये जो है इसका एक जनाजा जो है ना गायबाना बना लेने आते का, इसलिए कि उसने जो बदमाशी करी है, ठीक है, वो उसको भुगतने के तैयार। सुने, आप तो पाकिस्तान से बिल्कुल भी लगाव नहीं है, आप तो पाकिस्तानी है ही नहीं, तो आपको तो बोलने का कोई हक ही नहीं है। आप तो कैनेडियन है, तो आप क्यों अब अल्फा अपनी आवाज मिला रहे हैं, क्यों अपनी आवाज उठा रहे हैं इस चीज के लिए? चाहता हूँ मैं ARY चैनल पुराने पाकिस्तान से, अगर ARY चैनल, कनाडा का ARY चैनल को आप बताना चाहते हैं ना, तो फिर आपकी आवाज को दबा देता वो ARY चैनल। मैंने आपकी आवाज को उठा के रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा पुराना पाकिस्तान आ गया है। ठीक है जी, तो मेरा ये कहना था ARY चैनल को सिर्फ 2 बातें करनी थी जी, तो आपने सुन लिया, मैंने सुन लिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। देखें आज आपको मैंने खुश कर दिया, कल भी आपको खुश किया था और आज भी खुश कर दिया आपको। और कल जो है ना मेरा, आपको पता है ना, क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम होगा और नात का होगा, कुछ रमजान का 1 घंटे का प्रोग्राम है, 1 घंटे का पॉलिटिक्स का होगा। तो आप 1 घंटे का जब प्रोग्राम में शामिल होंगे ना, तो तब तक प्रोग्राम मेरा क्वेश्चन आंसर पे चला जाएगा, तो उसमें मैं ईद का गिफ्ट भी दूंगी। नहीं कल, हाँ कल तो इनकी छुट्टी होगी शायद। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए, बड़ी देर की आपने आने में। नहीं, मैंने ना एक्चुअली नई जॉब ज्वाइन की। ओहो, सभी के जॉब का पता है मसला, मेरे टाइमिंग चेंज हुए, सब लिख के भेजते हैं। सभी ना प्रोग्राम कितने बजे कर रही हूँ? मैंने कहा अरे यार जॉब पे होते हैं, या जॉब पे होते हैं, सबके मैसेज आ रहे होते हैं, पता है आपको। मैंने कहा चले थोड़े दिन की बात है, रमजान खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद अपने टाइम पे आ जाएंगे हम। जी, मैं ना एक सवाल बल्कि रखना चाहती था जी, कि देखिए जिसके बिना पे इतने बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं जी, एक बात को लेकर आज DGISPR ने तो उसमें से हवा निकाल दी। हाँ जी, देखा ना आपने, सुना ना उन्होंने क्या बोला इस उस पे। जी, बस यही सवाल है, किस लिए इतनी अनारकी फैल रही है? हाँ, किस लिए बातें हो रही है जी, ठीक है, कौम डिवाइड हो गई है जी। जो खान साहब के साथ है वो सादिक और अमीन है, उनके अगेंस्ट है वो सारे चोर और डाकू हैं। बस मुझे यही बता सकता। आप कुछ सोचने का ऐसा है कि नहीं? अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि जो उनके साथ है वो सादिक और अमीन है? नहीं है, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहे हैं। चले सब, ये पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए सवाल है, सारी पूरी कौम के लिए सवाल है। तो आपका ये सवाल मैं पाकिस्तान की कौम पे पास पहुंचाऊंगी और फिर पूछूंगी जवाब आंसर के बताएं। मेहरबानी। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं। बेहद मुख्तलिफ कलरों की अपनी अपनी राय, मुख्तलिफ बहस और तकरार शुरू हुई भी है इसके ऊपर। सबकी अपनी अपनी राय और अपनी अपनी राय देते हैं। चले, मैं नकवी साहब से भी कहती हूँ कि वो अपनी राय इसमें शामिल कर लें। अभी टाइम है, कॉलर तो है नहीं, तो आप बात कर लें, वरना फिर कॉलर की भरमार हो जाएगी, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा बात करने का। जी हाँ, नहीं, जैसे बात पहले भी शुरू हुई थी, शुरू में मैंने कहा था कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सबसे अहम इशू था आज का। और जी 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 जी, बोले आप बोले। हाँ, तो मैं बता रहा था उसी के हवाले से कि ये उन्होंने कहा कि उसमें साजिश का लफ्ज तो लेटर में नहीं है, लेकिन उसमें बहरहाल ये है कि मदाखलत है हमारे, उन्होंने कहा गैर मुल्की की ताकत इसमें शामिल है। हाँ जी 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 जी, तो जी हेलो जी, जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बोले। समीरा जी, मैं नीलम बोल रही हूँ। जी नीलम बोले, क्या कहेंगी? मैंने कल भी आपको कॉल करी थी, मुझे यही कहना था कि आप जो टॉपिक रखते हो तो लोगों को आके उसी टॉपिक पे बात करनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात आपने कल जलसे के हिसाब से टॉपिक रखा था, तो उस हिसाब पे बात करनी चाहिए। आज आपने पूछा कि इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं, उस पे बात होनी चाहिए। बिला वजह इतनी बहस आपस में सब लोग करते हैं। मेरे ख्याल से तो इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसने सारे मुल्क की कौम को यकजा कर दिया और शऊर दिया है। मेरे ख्याल से मैं यही इमरान खान के और लियाकत अली कायद आजम के बाद जो है ना, जो लीडर है वो इमरान खान है। यानी कि आप चाह रही हैं कि इलेक्शन को जरूर होना चाहिए। ये जो इतने ज्यादा हंगामा, अगर इलेक्शन नहीं हुए तो मुल्क की सूरत हाल क्या दिखती है अगर इलेक्शन ना हुए तो?
इलेक्शन ना हुए तो फिर आप ये बोलें जो पीडीएम बनी है ना, आपस में एक दूसरों को खा के मार खाएंगे एक दूसरे को। जी, आपको लग रहा है ना कि शहबाज शरीफ को भी कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, कितने चैलेंजेस इसके सामने भी आ रहे हैं। तो अगर इलेक्शन, लीडर वो होता है जो कौम को लेके मुत्तहिद होके चलता है। जी, ओवरसीज पाकिस्तानी को क्या जरूरत पड़ी जो इमरान खान का साथ दें। उनको इतना शऊर है कि कौन पाकिस्तान के लिए बेहतर है और कौन पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। उसको उसकी हुकूमत तो करने देनी चाहिए थी 5 साल, फिर देखते कि वो क्या करता है इमरान खान। जी, आपको ये ऐसे लगता है कि इसके साथ जो हुआ है, जो दूसरे ममालिक ने इसके साथ कुछ किया, अपनी ताकत यूज की, और साजिश तो नहीं हुई मगर कुछ भी जो हुआ इमरान खान के साथ तो जो है, तो आपको लगता है कि गलत हुआ है इनको 1.5 साल? गलत हुआ है, लेकिन साजिश नहीं हुई तो मदाखलत तो मदाखलत यही कहा है। आप साजिश का ही लफ्ज बोल सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर दिया गया, मदाखलत हुई है। मेन चीज यही हुई है, इसकी गवर्नमेंट को चलने ही नहीं दिया गया सबों ने मिलके, और सब समझते हैं कि ये वाहिद लीडर है कि जो लेके चल सकता है। हम फखर से कह सकते थे ओवरसीज पाकिस्तान नहीं के ये हमारा लीडर है, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है। जी, अगर आपसे कोई अभी पूछेगा कि आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है तो आप बोलोगे कि शहबाज शरीफ है। हमको बोलते हुए भी अजीब सा लगता है। हाँ, एक लीडर वो होता है जो कौम को यकजा करते हैं, और इंशाल्लाह इसने यकजा कर दिया, आवाम में शऊर आ गया है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं। तो आपको लग रहा है कि अवाम में शऊर आ गया तो शायद अवाम हमेशा इसको लेके खड़ी रहेगी, या सिर्फ ये जलसे जुलूस इस तरह क्राउड जमा करने के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुल्क का पासा चेंज हो जाएगा? या इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि यही चीज होगी। अगर इसी गवर्नमेंट को रहने दिया ना, जो पाकिस्तान में जो बचा कुछ है ना, वो भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। और देखते हैं ये लोगों पे कितने करप्शन के केस लगे हुए हैं, और यही वही। जी 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 जी, मेरे साथ होल्ड पे रहना सर, ये लोग वापस बुला रहे हैं। अच्छा, 1 सेकंड के लिए मेरे साथ होल्ड पे रहे, मेरे साथ अभी दोबारा लेती हूँ आपको, एक कॉलर को ले लूँ। जी हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। जी जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे? इतने टाइम के बाद फोन किया, 15 मिनट रह गया प्रोग्राम खत्म करने में। जी बस सिस्टर, अभी डॉक्टर का पहुंचा था। अच्छा सिस्टर, मैं ये कह रहा था कि आज आपने इनका DGI SPR का SPR का मैंने देखा, और उन्होंने ये कहा कि जी जी जी, उन्होंने कहा कि इसमें साजिश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। उन्होंने कहा मुदाखलत की गई। जी, बगैर तहकीकात किए भाई वो टीवी पे आके ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं? उनको पहले चाहिए था कि इसकी तहकीकात कराते, फिर उसके बाद वो आके जो भी था वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। मगर वही बात है ना सिस्टर कि ये एस्टेब्लिशमेंट। तो क्या ये आपको क्या लगता है कि ये जो आपने देखा, तो क्या इमरान खान के बयानियों को कोई फर्क पड़ेगा इससे, जो इमरान खान का बयानिया चल रहा है? सिस्टर कोई सिस्टर, अब आवाम निकल चुकी है जी। अब आवाम, तो आप कह रहे हैं कि कुछ भी असर नहीं होने वाला वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर? कोई असर नहीं होने वाला। अब इन्होंने फौज, वही बात है ना, देखिए फौज भी गंदी हो जाएगी इस मामले में। अब ये बयान अब तक वापस कैसे लेंगे? वो तो कह रहे हैं ना भाई कि आप जुडिशनल कमीशन बैठा दो और आप उसकी इंक्वायरी करा लो, आप इसकी जो लेटर है, तो वो क्यों नहीं बैठ रहा? बात तो यही है ना सिस्टर, उसको अगर आप के ख्याल से वो गलत, आपसे मतलब मेरा ये है कि इफ्तिखार अहमद जो कह रहे हैं गलत है, तो भाई आप उसको क्यों नहीं आप करवा रहे हो? वो तो ये चाह रहे हैं कि अवाम जो है वो इस वक्त फौज का साथ दे दे, ये दे दे। मगर सिस्टर, अब मैंने आपको कल भी ये बात बोली कि अब वो वक्त चला गया कि एस्टेब्लिशमेंट का हाथ, अब ये इमरान खान का हाथ होगा और अवाम का हाथ होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब ये अवाम निकल गई है। और कराची का जो आपका जलसा है, मैंने आपसे कल भी ये बात अर्ज करी, दोबारा बोल रहा हूँ, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मीनारे पाकिस्तान से बड़ा जलसा होगा कराची का, आप देख लीजिएगा। अच्छा, क्योंकि अब अवाम सिस्टर रुकने वाली नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं कि अब कल जी आप क्या कह रहे हैं कि कामयाबी इंशाल्लाह, कामयाबी इंशाल्लाह इमरान के जो है कदमों को चूमेगी। अब आप देख लीजिएगा, यानी कि अच्छा, फर्ज करने के इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है अपोजिशन किसी सूरत भी कराने के लिए, तो फिर आप क्या देख रहे हैं मुल्क के हालात? अगर क्या कैसे इसी तरह जलसे जुलूस होते रहेंगे, इसी तरह हंगामा होता रहेगा, मुल्क में आवाम निकलती रहेगी और फिर खाना जंगी हो जाएगी, फिर यही होगा। फिर खाना जंगी की तरफ चलेंगे हालात, क्योंकि आवाम जो चाह रही है वो चीज आप क्यों नहीं कर रहे? तो अभी एक मेरे कॉलर ने आप ही लोगों से सवाल किया कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ लोग हैं तो वो सादिक और अमीन है, और जो इमरान खान के साथ नहीं है तो वो सबसे बड़े जो है ना डाकू और चोर है। जी देखें जी, क्या कहेंगे आप? उन्होंने आप ही लोगों से सवाल किया है। जी देखें, मैं ये बात नहीं कहूंगा कि इमरान खान के साथ जो है वो सादिक और अमीन है। ये आई लव इमरान खान, मैं उसकी गारंटी दे सकता हूँ कि इमरान खान जो है वो सादिक और अमीन, मैं किसी और की नहीं दे सकता। क्योंकि इमरान खान ने जो पाकिस्तान के लिए किया है ना सिस्टर, कोई नहीं करता कि अपनी जायदाद बेच के वो सारा पैसा पाकिस्तान ले आया, उसने कॉलेज बनाया, उसने अस्पताल बनवाए। जी 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 जी, हेलो जी, हेलो
जी जी अभी ये मेरे साथ रहे जाफरी साहब पाकिस्तान से अभी भी आए, ज्वाइन किया इनको भी ले लीजिए। जी हेलो जी जाफरी साहब बोले। हाँ जी, सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। अपना समीना जी, रमजान में शैतान, नबी करीम की अपना हदीस है कि शैतान को तो जगड़ दिया जाता है, वो बिल्कुल आजाद नहीं, लेकिन इमरान खान कैसा शैतान है कि सारी पब्लिक को लेके बाहर निकला हुआ है। रमजान का सब्र करता, रमजान के बाद जो करना था वो करता। अब मेरा नारा तो यही है, बड़ा झूठा बड़ा शैतान इमरान खान। ये भाई कह रहे हैं बड़ा अच्छा बंदा है, अच्छा बंदा नहीं, आज देख लिया ना, आज अपना जनरल ने बोल दिया, मेजर जनरल ने बोल दिया कि ये सारा कुछ झूठ है। दूसरा मसला ये है कि इसको चाहिए कि ये जो लोग पाकिस्तानी थे ना, तो उनको 74 में 1974 में जो उनके खिलाफ आया था ना फैसला कि ये मुसलमान नहीं है, अब वो मुसलमान नहीं है तो वो बदला ले रहे हैं इमरान खान के रूप में। ये सारा जो भी मरज़ई और अहमदी कर रहे हैं, और इसी रूप में ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और उसी रूप में, और ये मरज़ई पीछे है। जी वालेकुम सलाम। जी जाफरी साहब, पॉलिश मत करो के फौजियों के जूते गिर जाएं, इतनी बूट पॉलिश मत करो मेरे भाई, आपसे गुजारिश है। फौजी आज फौजी बोला ना, आप दें जवाब उसको, इमरान खान को कहें कि दें जवाब उसको। फौजी आपका मामू हो गया, आज आपका फौजी वो मामू हो गया, कल तक वो बहुत बुरा था, भंगी था बिल्कुल, आज वो आपका मामू है। जब फैसल वाडा ने स्टेज के आगे ऊपर एक चैनल के ऊपर आगे बूट रखा था, तो उस वक्त तो वो भी बूट ही चाट रहे थे ना। आज अगर उन्होंने इंसाफ की बात की है तो हमने तो कभी की नहीं है, हम तो एक न्यूट्रल आदमी है, लेकिन ये न्यूट्रल जानवर को कहता है, उसकी ये तो अकल है। मेरे भाई बड़ा झूठा, रमजान के महीने में जितना झूठ उसने बोल रहा है ना, उसको चाहिए था कि ईद के बाद जो भी जलसे करने करे, लेकिन इनको इबादत करने दे, आराम से रोजे रखने दे, ये इस तरह शैतान ना बने। इसको झूठ तो झूठ होता है, चाहे रमजान हो या ना हो। ये ईद के बाद इंशाल्लाह झगड़ा जाएगा। ये रमजान में शैतान आजाद हुआ है, बात सुने, ये रमजान में शैतान आजाद हुआ है, ये ईद के बाद अंदर जाएगा, झगड़ा जाएगा, याद रखना मेरी बात मेरे भाई। तो मेरे भाई मुझे ये बता दीजिए कि ये जो आपके झूठों के सरदार हैं कि मेरी लंदन में क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है, मैं तो खतरी खत जो था वो मेरे भाई ये बहुत पुरानी क्या बातें हो चुकी हैं, बहुत पुरानी है, 3 साल हो गए, पौने 4 साल हो गए ये बातें सुन के ना, ये बात सुने, ये पुरानी, और मेरे भाई ये पुरानी बातें सुन के हमारे तो कान पक गए हैं। ये अपना समीना जी के प्रोग्राम में ये भी विटनेस है। ये बात कोई नहीं करो, कोई नई बात करो, बात सुने, नई बात करे कोई तो उसका मजा भी आए। आप देखें, बात सुने, मैंने एक ही बात कही है कि रमजान के बाद अगर ये पब्लिक को लेके निकलता। प्लेटें लग गई, खाना कब खिला रहे हो? प्लेटें लग गई है, खाना कब खिला रहे हो ये तो बता दो। नवाज शरीफ की प्लेटें लग गई तो खाना कब खिला रहे हो? ओ मेरे भाई, खाना तो इंशाल्लाह ये इमरान खान सारा खाना उठा के ले गया है, तो अब हम नहीं खिलाना है, फिक्र ना करें, हम खिलाएंगे, कनाडा में आके आपको खिलाएंगे, लेकिन कनाडा में रहते हैं। बात सुने, इन्हीं प्लेटों पे निकाल के खाना खाएगा, इसके पेट से प्लेटें। मेरे भाई जो आपका लीडर पाकिस्तान का हाल कर गया है ना, ये सारी दुनिया को पता है। आप पूरी दुनिया में ये अवाम बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकालो। आज सच का सच, झूठ का झूठ हो गया ना कि ये सारा, मैं तो शुरू से कहता था, इसको छोड़ा क्यों है मैंने, कि ये सिर्फ सुने मेरे भाई, सुन भी लेना, ये मैंने इसको छोड़ा। चलिए मैं और कॉलर को ले लेती हूं जल्दी से, ब्रेक लो, ठीक है, नहीं ब्रेक नहीं लेना, सही, ओके ना। जी बोले जी। इमरान खान साहब खुद सादक नहीं है, तो वो अवाम को, अपना मुखालफिन को जो है कैसे करेंगे? अगर इतने सादक हैं तो मलक रियाज को ये बता दें कि मलक रियाज को 145 मिलियन पाउंड जो बरतानिया से मिले तो क्यों वापस किए? जी, अगर इतने सच्चे हैं तो ये बता दें कि 18 करोड़ का जो हार जो है वो बेचा, वो काम वो क्यों बेचा? अगर दूसरी बात ये है कि ये हर बात पे झूठ बोलते हैं। आज पीटीआई के ट्विटर अकाउंट के ऊपर उन्होंने एक अपना वो
अपना एहतजाज की जो है पिक्चर शेयर किया है, जिसके ऊपर सड़क के ऊपर 6 लाइनें हैं। पाकिस्तान में कौन से शहर में एक भी सड़क है जिसके ऊपर 6 लाइनें हैं? आज पीटीआई के जो साबिक वजीर होते थे अली मोहम्मद, उन्होंने एक को ट्वीट किया है जिसके नीचे जो है उन्होंने अपना जलसे की तस्वीर शेयर की है, जो बाद में पता चला कि वो नासा की अपना सैटेलाइट की और इसकी तस्वीर है। तो ये जो है ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो झूठ बोलते हैं और प्रोपेगेंडा के सर के ऊपर चलते हैं। अभी बात कीजिए कि स्ट्रीट पावर हुकूमतें जो है वो स्ट्रीट पावर के ऊपर नहीं चलती। जमात इस्लामी पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर है जी। जब चाहे जिस शहर में चाहे वो जलसा, छोटा मैसेज कर दें, बस टाइम खत्म हो रहा है जल्दी। वोट का जब वक्त आता है तो उनको 2% का वोट नहीं मिलते। ठीक है, TLP जो है पूरे पाकिस्तान में जब चाहे पूरे मुल्क को बंद कर सकती है, लेकिन उनको 1% से ज्यादा वोट नहीं मिलते। स्ट्रीट पावर होना जो है ये कोई अपना काबिलियत नहीं होती। पागलपन जो है, गली में एक अगर अपना कुत्ता आ जाए तो पूरी गली में से कोई शरीफ आदमी नहीं गुजरता, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उस गली में सारे शरीफ नहीं रहते। चले, सही है। थैंक यू जी जनाब। जी हेलो जी सर, भट्ट साहब अभी आगे कह रहे थे कि जी सादिक और अमीन, वो मिसाल दे रहे थे रियाज मलिक की। तो भट्ट साहब आपसे ही मेरा सवाल है कि हर फौजी जिसको आप सादिक और अमीन समझते हो आज के दौर में, क्योंकि वो शहबाज शरीफ के साथ हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है कि उसको जब रियाज अमीर फ्री में वहां पे घर देता है तो फिर वो सादिक और अमीन कहाँ चले जाते हैं फौजी? उनको हर फौजी को, सिस्टर रिटायर्ड फौजी का घर है वहाँ पे, नकवी साहब से भी आप इस बात की तस्दीक करवा लें, हर रिटायर्ड फौजी का बैरियर टाउन में हाउस होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो भी तो जब पालना होता है उन फौजियों को, तो उस वक्त कहा जाते हैं वो सादिक और अमीन। तो भाई इमरान खान से बड़ा सादिक और अमीन, उसको अदालत ने बोला है, मैं और आप नहीं बोल रहे हैं, उसको अदालत ने बोला है जिसपे आप बात करते हो। चले आप बस इतना ही कहना चाहते हैं। जी हेलो जी हेलो हाँ जी बोले, बहुत देर से आप बोल पे थे। जी मैं यही बोल रही हूँ जो भट्ट साहब ने आके भी बोला, तो फिर सीधे इलेक्शन करवा के देख लें कि कौन अवाम किसको पसंद करती है। जी बिल्कुल, वाकई वाहिद अली, आपकी आखिर की बात बहुत सही है कि भाई इलेक्शन करा के देख लें अवाम किसको पसंद करती है। तो पानी का पानी हो जाएगा ना, फिर इलेक्शन का कोई नहीं आके बोल रहा कि इलेक्शन होने चाहिए। जी इलेक्शन के लिए तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना, सिर्फ आके अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी कहानी, अपनी स्टोरी। जो आपका टॉपिक है उस पे बात करें सीधी कि इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। सही है, चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी हेलो जी कहते थे कि इलेक्शन करवा दो या सबरिये तोड़ दो या ये कर दो, उस वक्त क्यों नहीं उसने कराए? जब देखा कि टाइम नहीं है, सारे पत्ते उसने खेल लिए हैं, सुने सारे कार्ड उसने खेले, उसके पास अब कार्ड कौन सा रह गया है? चाट कर उसका ये हाल हो गया, उसका जहनी ना दिमाग का तवाज़ुन खो बैठा है। इसलिए जब हाथ उठा लिया है ना, जब न्यूट्रल हो गई ना, यहाँ पर हमारी जो आर्मी है न्यूट्रल हो गई है, इस बात की मुझे खुशी। पहले तो एक बात सुने, आपको बहुत ज्यादा शिकायत रहती थी आर्मी से, अब आपकी शिकायत तो चले खत्म हुई आर्मी की। जनरल में आ गई। एक बात सुने बाजवा साहब पे जाता है, सुने मेरी बात तो सुन ले प्लीज, मेरी बात तो सुन ले, अरे मेरी बात तो सुन ले। आप जो थे, आपको हमेशा फौज से, आर्मी से शिकायत रहती थी, शुक्र करें कि अब आप उसकी तरफ बोलने लगे। पहले मैं सोचती थी कि आपके साथ क्या जाती हो गई, क्या बात हो गई, आप हमेशा आके उनको कितनी बुरी बुरी बातें कहते थे। अब शुक्र करें कि अब आज आके आपका बयानिया चेंज हो गया, जिस तरह हर कोई बयानिया चेंज करता है, आपने भी अपना बयानिया चेंज कर दिया। जी सर जी, और मैं जाफरी साहब से गुजारिश है कि कराची में रह रहे हो, बाहर मत निकलना चलते वाले दिन, वरना पता भी नहीं चलेगा। कराची में नहीं रह रहे हो, इतना मजबा होगा उस जलसे के अंदर। चले जाफरी साहब कराची में रह रहे हैं तो मत निकलिएगा जलसे के अंदर। नहीं, वो कराची में कहाँ है, उसका जलसा और भी ज्यादा हो और सारे शैतान बाहर निकले, जितने भी हैं रमजान भी निकलने चाहिए। शैतान बात सुने, ये तौहीने रसालत है। सब इम्पोर्टेड तो सूंघ के करने लगा, ये आपके लीडर की क्वालिटी नई पैदा हो गई है। लोकल तो करता ही था, अब वो सूंघ के करता है इम्पोर्टेड को। जी मतलब ये एक ऐसी क्वालिटी आ गई है कि ये तो वाकई में सबसे मुनफरिद बनाती है। ऐसा तो कोई लीडर हमने पाकिस्तान में नहीं देखा कि जेब में चेरी ब्लॉसम हो और बूट पॉलिश कर दे फौरन, लेकिन एक और क्वालिटी पैदा हुई है उसमें, सूंघ के करता है पॉलिश। ये इमरान खान करता है सूंघ के। और फिर ऐसी क्वालिटी वाला लीडर आप उसको यार कहेंगे यार, मतलब शुक्र करें जाफरी साहब कि आप कराची में नहीं रहते, लाहौर में रहते हैं। उन्होंने कॉलर निकाल के जलसे में मत लिखिएगा।
बात सुने समीना जी, अगर इनको कहा है जलसे में न निकलेगा, पाकिस्तान है, कराची भी पाकिस्तान है। बात सुने, कराची में भी जलसा करे, ये शैतान सारे निकले एक दफा, क्योंकि ये तो इन्हें के लिए इत्तेफाक में बैठ जाएं, इनकी दुआ जरूर कबूल हो जाएगी। सुने मेरे भाई, ये शैतान ही बात करते हैं। ये बात सुने, मोमन आदमी रमजान में इस तरह नहीं निकलता, ये रमजान में इस तरह नहीं निकलते। ये शैतान कराची में निकाले, लाहौर में निकाले, पेशावर में निकाले, पूरे पाकिस्तान में निकाले, इसने शैतान सारे रमजान में निकालने हैं। पूरी आवाम का बड़ा ख्याल है ना, तो बैठ जाओ इत्तेकाफ में, दुआएं मांगो कि ये किसी तरह जल्दी क्यों। और बात सुने, हमने दुआएं मांगनी है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को जिंदा सलामत रखे और तरक्की दे। हमने इमरान खान की दुआएं नहीं मांगी। चले भाई, टाइम खत्म हो गया। एक सेकंड जी हेलो, टाइम खत्म हो गया मेरा। जी हेलो जी सिस्टर, वो कह रहे हैं शैतान निकलता है, तो ये सरकार किसके पैसों से जा रहे हैं उम्रा करने? ये भी तो इनसे पूछे, ये गरीबों के पैसे से शैतान ही करता है उम्रा। और मेरे भाई वो शुरू से लैंडलॉर्ड है, वो अमीर आदमी है, वो इमरान खान की तरह नहीं थे। आप जरा बात कर रहे हो अमीर बात सुने मेरे भाई, ओ मेरे सोने, ओ मेरे प्यारे भाई, बात सुने। ये आज से 50 साल पहले भी अमीर आदमी थे, तो क्या उनके पैसों ने तरक्की नहीं की? और मेरे भाई शुरू से ही 50 साल हो गए हैं, आप 60 साल पीछे चले जाए ना, और मेरे भाई बात भी सुने ना, 60 साल पीछे चले जाए, ये उस वक्त में ये मालदार थे। निकाल के गहरी बुलासनी की आप बूढ़ चले जी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। जाफरी साहब आपने बहुत देर से हेलो जाफरी साहब आपने बहुत देर से ज्वाइन किया, कल टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा, बहुत टाइम खत्म हो गया मेरा नेट का मसला था, नेट खराब हो गया। चले कोई बात नहीं, टाइम लगेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चले जाफरी भाई कल आइएगा। चले फैसल भाई, प्रोग्राम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फैसल भाई बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदगी बहुत खूबसूरत, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, जिंदगी रहे। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। जाफरी साहब बस खुदा हाफिज। देखा लास्ट में मेरा टाइम पास कर दिया फॉरेन लोगों के साथ देखकर, इसलिए मेरा रोजा Thank you.